अल्लाहु अकबर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये करोड़ा एहसान है कि हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत में शऊर बेदार करने के लिए कि रूहानियत क्या है और शैतानियत क्या है, इस मौजू के ऊपर पिछले 15 दिन से बयानात का सिलसिला जारी है कि किस तरह नेगेटिव एनर्जी, जिन्नाती असरा या शैतानी चालें हमारी ज़िंदगी को, हमारे माशरे को खोखला कर रही हैं और किस तरह हम रूहानी और जिस्मानी मसाइल का शिकार हो रहे हैं। रूहानी मसाइल हैं तो वो इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि तारीख़ में ऐसी बदतरीन मिसालें नहीं मिलती जो आज के दौर में कायम हो रही हैं। हम सारी किताबें खंगालते हैं, जिन बुज़ुर्गों से अल्हम्दुलिल्लाह हमने फैज़ पाया, जो आज लोगों के साथ मामलात हो रहे हैं, ये तारीख़ में नहीं मिलते। इसी तरह बदनी बीमारियां हैं तो वो ऐसी ऐसी बीमारियां लाइलाज बनती जा रही हैं कि डॉक्टर सर पकड़ कर बैठे हैं कि ये बीमारी का इल्म क्यों नहीं है या इस बीमारी का पता क्यों नहीं चल रहा। अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि आज जिन्नाती असरात या नेगेटिव एनर्जी ने माशरे को या अफराद को इस बुरी तरीके से मुतासिर कर दिया है कि रूहानी बीमारियां हैं तो वो लाइलाज बीमारियों में बदलती जा रही हैं। इसी तरह जो बदनी बीमारियां हैं वो भी लाइलाज बीमारियों में बदलती जा रही हैं। लाइलाज बीमारियों में बदलने की बुनियादी वजह ये है कि हमारे पास रूहानियत का इल्म नहीं है। जब हमें इल्म ही नहीं होगा, हम तशख़ीस क्या करेंगे, अलामात से क्या परखेंगे और इलाज क्या करेंगे, या बचने के लिए कोई तदारुक जो है वो क्या करेंगे। अब तक नेगेटिव एनर्जी इंसान को कैसे मुतासर करती है, नेगेटिव एनर्जी अगर मुतासर करे तो उसकी अलामात क्या होती हैं, मख्फी अलामात क्या होती हैं, ज़ाहरी अलामात क्या होती हैं, नेगेटिव एनर्जी क्यों जनरेट होती है, या वो कौन से फैक्टर्स हैं, मुहर्रकात हैं जिनकी वजह से ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। फिर नेगेटिव एनर्जी अगर मुतासिर कर दे तो उसका इलाज क्या होता है, अगर इलाज फ़ौरन कर लिया जाए तो फिर क्या होता है, 4 महीने के बाद किया जाए तो फिर क्या होता है। इन तमाम मौज़ूआत के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह तफसीली बयानात हो चुके हैं। अब जो आजकल हमारा मौजू चल रहा है वो ये चल रहा है कि वो फैक्टर्स जो ज़ाहरी हैं, एक है मख्फी अवामिल, ठीक है, यानी खुफिया अवामिल या खुफिया वजूहात जिनका आम आवाम को इल्म नहीं होता, उनके ऊपर तफसीली कलाम हो चुका है। वो मैंने बताया कि सबसे बड़ा फैक्टर नेगेटिव एनर्जी को जनरेट जो करता है वो है अल्लाह की नाफरमानी, दूसरा है जादू, तीसरा है वज़ाइफ शराइत के बगैर पढ़े जाएं या गलत वज़ाइफ पढ़े जाएं। आपको वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं थी, आपका मसला कोई और था, आप अल्लाह की नाफरमानी की वजह से कड़की में आए हुए थे, आप नज़र बद की वजह से कड़की में आए हुए थे, आप हसरत के वार की वजह से कड़की में आए हुए थे, या आप हवस की वजह से कड़की में आए हुए थे, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे ये भी मिल जाए, वजीफ़ा ज़रूरत ही नहीं थी। आपने तकदीर को बदलने के लिए वज़ाइफ पढ़े, ज़रा तवज्जो रखिएगा, आपने तकदीर को बदलने के लिए वज़ाइफ पढ़े, आपने नेचर को बदलने के लिए वज़ाइफ पढ़े। तो जो नेचर के साथ टकराता है, कुदरत के साथ जो टकराता है, अल्लाह लीरो लीर कर देता है। उम्मत को ये बात समझ नहीं आई। आज तारीख गवाह है कि जो शख्स भी, जब से इंसानी तारीख शुरू हुई है या दस्तयाब है आज के दौर में, आप देख लें कि जो शख्स भी नेचर के साथ, कुदरत के साथ टकराया है, अल्लाह ने उसको मिसाल इबरत बना दिया। कोई मर्द है तो उसने औरत बनने की कोशिश की है, कोई औरत है तो उसने मर्द बनने की कोशिश की है। एक आसान मिसाल दे रहा हूं, तो अल्लाह ने मिसाल इबरत बना दी है। तो जो दीगर मिसालें हैं या लोगों ने कुदरत के साथ टकराने की कोशिश की है, वो तो सारी एक तरफ है।
आप सिर्फ एक मिसाल जो मैंने दी है ये आपको माशरे के अंदर कहीं ना कहीं मिल जाएगी, मोहल्ले के अंदर या अपने ख़ानदान के अंदर मिल जाएगी कि जिसने अपने सेक्स को बदलने की कोशिश की है, जेंडर को बदलने की कोशिश की है, अल्लाह ने उसको मिसाल इबरत बना दी है। तो इसी तरह वो हजरात जिन्होंने तदाबीर करके, और उन तदाबीर में एक तदबीर क्या है, वज़ाइफ करके अपने मुकद्दरों को ही बदल दो, इन लकीरों को ही बदल दो, अल्लाह का लिखा हुआ ही बदल दो, और उन ज़राए से बदल दो जो ज़राए अल्लाह ने बताए ही नहीं है, जिन ज़राए से अमूमी तौर पे तकदीर बदलती नहीं है। तकदीर बदलती है तो दुआ से बदलती है, तकदीर बदलती है तो सदक़े से बदलती है, तकदीर बदलती है तो अल्लाह की अताअत से बदलती है। अल्लाह की अताअत भी छोड़ दी, सदका भी छोड़ दिया, दुआओं वाला ताल्लुक़ भी अल्लाह से कमज़ोर कर लिया, और सारा ज़ोर वजीफ़ों के ऊपर लग गया कि मैं वजीफ़े पढ़ के तकदीर को बदल कर छोड़ूंगा, और वो मुझे नहीं मिल रहा मैं उसे लेकर छोड़ूंगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये मेरा मकसद है, मैं मकसूद को पाकर छोड़ूंगा। तो यूं जब लोगों ने गलत वज़ाइफ पढ़े, फिर शराइत के बगैर पढ़े, तो उससे सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है, उसने माशरे को मुतासर किया है। तो पहली वजह क्या है, अल्लाह की नाफरमानी, दूसरी क्या है, जादू, तीसरा क्या है, वज़ाइफ, और चौथा क्या है, ईवल आई यानी काली नज़र और हसरत का वार। इन तमाम फैक्टर्स के ऊपर तफसीली गुफ्तगू हो चुकी है, और अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिनों में लाखों लोगों ने इन बयानात से इस्तिफादा किया है। उसके बाद वो फैक्टर्स जो ज़ाहरी हैं, ये तो मख्फी है ना, जादू है तो मख्फी है, ठीक है। अल्लाह की नाफरमानी कोई खलवत में कर रहा है तो हमें क्या मालूम कि कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये उसका और अल्लाह का मामला है। नज़र है, कोई हमें नज़र भर के देख रहा है, हमें क्या पता चला कि ये क्या कर रहा है। हसरत का वार है तो हमें क्या पता चला। इस तरह हम वज़ाइफ तो पढ़ रहे हैं, उनके साथ क्या हो रहा है ये हमें पता नहीं चल रहा। तो ये बिहाइंड द कर्टन है, बस ये पर्दा क्या हो रहा है, ये मख्फी अवामिल है। इनका तो उन्हीं को इल्म होगा जो अमलियात और रूहानियत की दुनिया के मुसाफिर हैं। अब हमने जो मौजू शुरू किया है पिछले दिनों में, वो है कि वो फैक्टर्स जो ज़ाहरी हैं वो कौन कौन से हैं जो हमारी ज़िंदगी को खोखला कर रहे हैं, हमें बर्बाद कर रहे हैं। तो पिछले दिनों मैंने एक बयान किया जो कल रात तलाश चैनल पे पब्लिक हुआ है कि वो अमल जो सबसे ज़्यादा हमारी ज़िंदगी को मुतासर कर रहा है और हमारी ज़िंदगी को अजीरन कर रहा है, हमारे घर में नफ़रतें, हमारे घर में नहूसतें, हमारे घर में बेबरकती, हमारे घर में बीमारियां, हमारे घर में लड़ाई झगड़े, हमारे घर में हाइपरटेंसिव पेशेंट, एंजाइटी के पेशेंट, हमारे घर में डिप्रेशन के पेशेंट, फिर हमारे घर में माली तंगदस्ती, कर्जे हैं तो वो चढ़ते जा रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात कि सब कुछ होने के बावजूद हमारे घरों में सुकून नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो मैंने बताई वो है अटैच बाथरूम। वो 2 घंटे कमोपेश 14 या 15 मिनट का बयान था। जब उसकी एडिटिंग वगैरह हुई तो वो 2 घंटे का बयान कल रात शाम 7 बजे पब्लिक हुआ। सिर्फ 23 घंटों में 27,000 लोगों ने इतना तवील बयान सुना है और इस्तिफादा किया। अल्हम्दुलिल्लाह, जो पाना चाहते थे उन्होंने पाया है, और जो अपनी आंखें खोलना चाहते थे अल्लाह ने उनकी आंखें खोल दी हैं। तो ये एक बयान हुआ है कि ज़ाहरी फैक्टर्स कौन से, ज़ाहरी अवामल कौन से। आज जो हम बात करेंगे ज़ाहरी अवामल में, वो है लंडे के कपड़े। यानी अब बात आगे बढ़ गई ना, एक बयान तो हमारा मुकम्मल हो गया। जिसने सबसे ज्यादा तबाही फैलाई है वो क्या है, अटैच बाथरूम। जिस तरह मख्फी फैक्टर्स है वो 4 मैंने बताए जो सबसे ज्यादा हैं तो बहुत, लेकिन हमने बात को महदूद रखना है। इतनी ही बात बयान में करनी है जितनी आवाम भी समझ सके। क्यों? जिस तरह आप लोग बैठे हैं, कुछ खवास हैं, कुछ आम हैं। सोशल मीडिया पर जब ये बयान जाता है तो सारे अहले इल्म तो नहीं सुन रहे होते। रेडी वाला भी सुन रहा है, जर्नैल भी सुन रहा है, जज भी सुन रहा है, MA पास भी सुन रहा है, और कोई पढ़ा लिखा जाहिल भी सुन रहा है जड़ा कहता है ओए असी पीरा फकीरां नूं नहीं मनदे, असी तसव्वुफ नूं नहीं मनदे, असी रूहानियत नूं नहीं मनदे। तो फिर शाफी दा जरा बाथरूम वाला बयान सुन ले। तू नहीं मानेगा, तेरी नस्लें भी मानेगी। और हमने साइंटिफिकली उसको आप तक पहुंचाया है, लॉजिकली। ये नहीं है कि तका प्रोग्राम
वो वाला चक्कर नहीं है। और आज भी जो बात करने की कोशिश करूंगा इंशाल्लाह लॉजिकली करूंगा, ताकि जो लोग पढ़े लिखे हैं जो कहते हैं असी पीरा फकीरां नूं नहीं मनदे, इंशाल्लाह पीरा फकीरां नूं मनना तो बड़ी उच्ची गल है, तू शाफी नूं ही मनेगा। पीर फकीर अल्लाह के वली होना तो ये तो बड़ी ऊंची बात है, तू शाफी को भी मानेगा। तो जो पहला फैक्टर है वो क्या है, जो तबाही फैला रहा है, अटैच बाथरूम, ठीक है। और जो दूसरा फैक्टर है जिस पे आज हम कलाम करने जा रहे हैं, जो सबसे ज्यादा मुतासर कर रहा है, वो है लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े। ये आप समझ लें कि टाइटल कह लें या आज का टॉपिक कह लें, मौजू कह लें, लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े। अब जब हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं लंडे के कपड़े, तो लंडे के कपड़े से मुराद होती है कि जो बाहर से आए हैं, जो यूज्ड क्लॉथ से हैं, इस्तेमाल शुदा कपड़े हैं, वो बाहर से इंपोर्ट किए गए हैं। तो जब मैं लफ्ज़ इस्तेमाल करूंगा महज इस्तेमाल शुदा, तो वो कपड़े आपके भी हो सकते हैं, मेरे भी हो सकते हैं, किसी मुसलमान के भी यहाँ हो सकते हैं, किसी काफर के भी हो सकते हैं। उससे मुराद होती है कि आम किसी के इस्तेमाल शुदा कपड़े। तो यूँ वो कपड़े जो यहूदो नसारा ने, कुफार मुशरिकीन ने या गैर मुस्लिम ममालिक से जो आते हैं, क्यों जो लंडे के अंदर कपड़े आते हैं वो बसा औकात मुस्लिम ममालिक से भी आते हैं। जो लंडे के कपड़े आते हैं, जो गांठ होती है उसके अंदर कुछ कपड़े ऐसे भी होते हैं जो मुसलमानों ने कंडम किए होते हैं, वो सारे के सारे काफरों के नहीं होते, लेकिन अमूमी तौर पे जो लंडा होता है वो सारे के सारा काफरों का, यहूदो नसारा का, गैर मुस्लिम का इस्तेमाल शुदा होता है। और बाकी जो कपड़े हैं वो मेरे आपके हैं, जिस तरह हम एक दूसरे के पहनते हैं या एक दूसरे को देते हैं। तो सबसे बड़ी वजह तबाही की अटैच बाथरूम के बाद वो क्या है, लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा कपड़े। इससे पहले कि मैं इसके ऊपर कलाम करूं, जब तक आपको बुनियाद समझ नहीं होगी तो आपको ना लंडा समझ आ सकता है, तो ना अपने किसी बहन भाई, दोस्त या हमसाये का कपड़ा इस्तेमाल शुदा समझ आ सकता है कि इससे क्या नफ़ा होता है, इससे क्या नुकसान होता है। अगर बुनियाद आप समझ लेंगे फिर आगे मुझे कलाम करना ही नहीं पड़ेगा, फिर आगे हम हल की तरफ बढ़ेंगे, इस्लाह की तरफ बढ़ेंगे कि अब अगर ये सब कुछ हम कर बैठे हैं तो आगे क्या करना है, आगे क्या करना है। और अगर हमें बाहमर मजबूरी लंडे के कपड़े इस्तेमाल करना पड़ जाए या किसी के इस्तेमाल शुदा कपड़े हमें इस्तेमाल करना पड़ जाए, तो फिर हम एहतियातन कैसे कर सकते हैं। एक तो ये तस्वीर का रुख हो जाएगा ना, और एक ये हो जाएगा जो बात सुन के कहेंगे जी आज के बाद हमने ये काम नहीं करना, मगर हम कर चुके हैं, तो इसका क्या हल है, तो वो भी हमने बताना है। तो ताकि बात उस तरफ को बढ़े, बजाय कि मैं लंडे के कपड़े को या इस्तेमाल शुदा कपड़े को खोलने की कोशिश करता हूं, मैं बुनियाद समझा देता हूं। जब बुनियाद आपको समझ आ जाएगी, आपको शाफी की सारी कहानी समझ आ जाएगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तख्लीक फरमाया, फिर रुश्द व हदायत के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अंबिया अलैहिस्सलाम का एक सिलसिला शुरू किया जो हजूर अलैहिस्सलाम पर आकर एहतताम पजीर हो गया। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी के कल्ब को, अब यहां बातें दो चार बड़ी हसास हैं, जरा तवज्जो के साथ सुननी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हर नबी के कल्ब को, दिल मुबारक को अपना अर्श बनाया है। उस अर्श के ऊपर यानी नबी के दिल के ऊपर, नबी के कल्ब के ऊपर अल्लाह तजल्ली फरमाता है। तजल्ली जलाली भी, तजल्ली जमाली भी और तजल्ली ज़ाती भी, यानी तमाम अनवारो तजल्लियात का जो मरकज़ है वो इंसान का दिल है, और इंसानों में से नबी का दिल सबसे अफजल है। तो अंबिया अलैहिस्सलाम का जो कल्ब होता है उसके ऊपर अल्लाह तमाम अनवारो तजल्लियात को नाजिल फरमाता है। अब जो नबी के जितना करीब होगा उसको वली कहा जाता है, उसको वली कहा जाता है। वो हजूर का गुलाम होगा, अल्लाह का दोस्त होगा, इसलिए हम उनको औलिया अल्लाह कहते हैं। तो सबसे ज्यादा अनवारो तजल्लियात का नज़ूल अंबिया अलैहिस्सलाम के कल्ब अतर पे होता है। उसके बाद सबसे ज्यादा अनवारो तजल्लियात का नज़ूल औलिया अल्लाह के कल्ब पर होता है। अब ये दो बातें बुनियादी समझ आ गई कि सबसे ज्यादा रहमत अल्लाह के नबी के ऊपर
नाजिल होती है। उसके बाद सबसे ज़्यादा रहमत अल्लाह के वली के ऊपर नाजिल होती है। अगर आपको अनवार व तजल्लियात लफ्ज़ मुश्किल लग रहा है तो मैंने आसान लफ्ज़ बोल दिया ताकि आपको बात समझ आ जाए। रहमत का सबसे वसी हिस्सा नबी ले जाता है और उसके बाद वली ले जाता है। फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा है, जितना जिसका ईमान होगा, जितना जिसका अल्लाह के वली के साथ ताल्लुक़ होगा, जितना जिसका वक्त के नबी के साथ ताल्लुक़ होगा, वो अपना अपना हिस्सा लेते जाएंगे। बात समझ आ रही है? अब ये जो अनवारो तजल्लियात हैं, ये एक ख़ास लफ्ज़ है जो रूहानियत में हम इस्तेमाल करते हैं। शरीयत में लफ्ज़ इस्तेमाल होता है रहमत। रहमत हो, अनवारो तजल्लियात हो या अजरो सवाब का लफ्ज़ इस्तेमाल हो, ये तमाम अल्फाज मिलते जुलते हैं और इनको आज की ज़ुबान में कहते हैं हीलिंग एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी। अब दोबारा पीछे जाएं कि हीलिंग एनर्जी का सबसे वसी हिस्सा नबी ले जाता है। हीलिंग एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी का सबसे बड़ा हिस्सा नबी के बाद वली ले जाता है और फिर वली के बाद दर्जा बदर्जा है। जितना मेरा ईमान होगा, जितना मेरा आपका तकवा होगा, उतना हिस्सा मुझे हीलिंग एनर्जी का या पॉजिटिव एनर्जी का मिलता जाएगा। अब कहानी समझ आ गई? अब इसके बरक्स, एक तो तस्वीर का ये रुख हो गया, इसके बरक्स अल्लाह का ग़ज़ब, एक तो है ना अल्लाह की रहमत, एक है अल्लाह की नाराजगी। अल्लाह का ग़ज़ब जिसके ऊपर उतरता है सबसे ज्यादा वो है शैतान इब्लीस। जो अज़ाज़ील था मरदूद होके इब्लीस बन गया, अल्लाह की रहमत से महरूम हो गया। रहमत सबसे ज्यादा किस पे उतरती है या नाजिल होती है? नबी के ऊपर। और अल्लाह का ग़ज़ब, अल्लाह की लानत, अल्लाह की फटकार जो सबसे ज्यादा पड़ती है या नाजिल होती है वो है इब्लीस पे। और उसके बाद जो इब्लीस के वली हैं, जो इब्लीस के दोस्त है, जिनका जितना ज्यादा कुर्ब इब्लीस से शैतान से ज्यादा होगा वो उतना ही हिस्सा ज्यादा लेंगे। यानी सबसे ज्यादा लानत, फटकार, ठीक है, अल्लाह का ग़ज़ब जो नाज़िल होता है वो इब्लीस के ऊपर होता है। उसके बाद जो इब्लीस के वली हैं यानी इब्लीस के पैरोकार हैं, फिर उसके बाद दर्जा बदर्जा जिनका जितना ताल्लुक़ शैतान से या शैतानियत से या जो वली हैं शैतान के उनके साथ होगा, उनको दर्जा बदर्जा हिस्सा मिलता जाएगा। और आज की ज़ुबान में सबसे ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी जो ट्रांसमिट होती है वो इब्लीस में होती है। इब्लीस के बाद उसके जो खवास है, मुखलिसीन है, उसमें ट्रांसमिट होती है। उसके बाद फिर दर्जा बदर्जा जिसका जितना ताल्लुक शैतान के वलियों के साथ होगा या शैतान के साथ होगा वो अपना हिस्सा लेते जाएंगे। अब इधर है हीलिंग एनर्जी या पॉजिटिव एनर्जी और इधर है दूसरा निज़ाम, कौन सा है? नेगेटिव एनर्जी का, ठीक है, जो हमें बर्बाद कर रही है। अब जरा तवज्जो रखिएगा, जितनी नेगेटिव एनर्जी ज्यादा होगी जिसके पास, वो जिस चीज को मस करेगा, छुएगा, वो अपना असर छोड़ेगा, अपना परताव डालेगा। इस तरह जिसके पास जितनी हीलिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो जिस चीज को छुएगा, जिस चीज पे अपना परताव अक्स डालेगा, उतना असर ज्यादा होगा। बात समझ आ गई? देखिए, एक सेशन जज साहब आए अपनी बेटी को लेकर। वो आकर मुझे कहने लगे कि हज़रत साहब मैं एक सवाल करना चाहता हूँ। मैंने कहा जी बोले, क्या पूछना चाहते हैं? आपने हमें बेटी के इलाज के लिए कहा है कि आपने 7 हफ्ते आना है, यानी 7 बार आना है। ग़ालिबन उनको मेरा हफ्ते बाद का हमने वक्त दिया, तो उनको हमने कहा जी आपने 7 बार आना है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह खैर फरमा देगा। जब वो दूसरी बार आए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो इलाज है वो मुयस्सर हो गया, यानी अफाका होना शुरू हो गया। तो उन्होंने सवाल किया, क्योंकि उनके ज़हन में ये बात चल रही थी।
उन्होंने कहा जी मैं एक सवाल करना चाहता हूं, आपने ये कहा कि आप लोगों ने 7 बार आना है, जबकि नबी अलैहिस्सलाम के दौर में ये होता था कि लोग एक बार जाते थे और उनका काम हो जाता था। आपने 7 बार बुलाया है, तो आप 7 बार क्यों बुला रहे हैं जबकि कुरान तो वही है? ये किसका सवाल है? सैशन जज दा। जे शर्म आ जाए तो अखां थले कर लो, जे शर्म आ जाए गल सुन के तो अखां थले कर लो। मैंने जज साहब से कहा कि जज साहब, ना आप सहाबी रसूल हैं और ना मैं रसूलुल्लाह हूं, तो आप कौन सी बात किस जगह बैठ के कर रहे हैं? अपने आप को क्या समझ रहे हैं और मुझे क्या समझ रहे हैं? नहीं जी, वो जितना देखें जी, जिस तरह किसी का इल्म होगा उसी हिसाब से वो सवाल करेगा ना। तो मैंने कहा जी जितना जिसका इल्म होगा वो उसी हिसाब से जवाब देगा ना। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि आप सहाबी रसूल नहीं हो तो मैं रसूलुल्लाह नहीं हूं, तो रसूलुल्लाह का तो मुजज़ा होता है ये। या अय्युहन्नासु कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम व अंज़लना इलैकुम नूरम मुबीना। अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को बुरहान बना के भेजा है, दलील बना के भेजा है, मुजज़ा, सरापा मुजज़ा बना के भेजा है। तो यही बात मैं ऊपर समझा कर आया हूं कि नबी के पास हीलिंग एनर्जी का बहुत बड़ा डिपो होता है, बहुत बड़ा डिपो होता है, ठीक है, ग्रिड स्टेशन वो होता है। नबी देख लेगा मोहब्बत की निगाह से तो रंग देगा, मोहब्बत की निगाह से नहीं देखता, जलाल की निगाह डाल देता है तो चीर कर रख देगा। नबी के पास इतनी हीलिंग एनर्जी होती है। तो जब नबी के पास इतनी हीलिंग एनर्जी होती है तो जो नबियों के सरदार हैं उनके पास हीलिंग एनर्जी का आलम क्या होगा? तो अल्लाह ने अपने महबूब अलैहिस्सलाम को वो शान अता की है कि रब खुद फरमाता कि हमने आपको बुरहान बनाकर भेजा है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का एक बार देखना ही इतनी हीलिंग एनर्जी ट्रांसमिट कर देता था कि चाहे वो बदनी बीमारी है तो चाहे वो रूहानी बीमारी है, वो जड़ से ख़त्म हो जाती थी। अब वो एनर्जी उम्मती चाह के भी पा नहीं सकता, बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। क्यों? उम्मती के अंदर वो निज़ाम ही नहीं है कि इतने अनवारो तजल्लियात का वो मुतहम्मिल हो सके। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात अक़दस के अंदर अल्लाह ने वो निज़ाम बनाया। इसके बावजूद जब कुरान उतरता हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसीने से शराबूर हो जाते। अगर ऊँटनी पे हैं तो इतना बोझ पड़ता कि ऊँटनी ज़मीन पर बैठ जाती। सहाबी रसूल के रान के ऊपर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सर मुबारक रख के इस्तराहत फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं। जो ही वही के नाज़िल होने के आसार नमूदार हुए तो सहाबी रसूल क्या कह रहे कि मेरी टांग गई, मैंने समझा कि मेरी टांग आज गई, यानी ये मेरी हड्डी टूट जाएगी, इतना दबाव आ रहा है। जबकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो इस्तिदाद रखी थी कि कुरान उतरने के दौरान जो दबाव आए, जो बोझ आए, अनवारो तजल्लियात का जो जलाल है, जब वो आए तो वो बर्दाश्त कर सके। इसके बावजूद हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पसीने से शराबूर हो जाते थे। तो अल्लाह, ये जो अनवारो तजल्लियात है या इस कदर हीलिंग एनर्जी है, ये उम्मती तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये सहाबी रसूल जिन्होंने सामने बैठ के हुजूर के कलमा पढ़ा है या आपके हाथ मुबारक में हाथ दे के कलमा पढ़ा है, वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्यों? उनके अंदर वो निज़ाम ही नहीं है। तो जो उनके बाद आने वाले मुत्तकी परहेजगार सौलहीन हैं, जिनको हम औलिया अल्लाह कहते हैं, तो वो कैसे मुतहम्मिल हो सकते हैं? हाँ, ये है कि सबसे ज़्यादा हीलिंग एनर्जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़ के। क्यों? आप इमामुल अंबिया हैं। सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, उसके बाद सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी सहाबा के पास, उसके बाद औलिया अल्लाह, और फिर औलिया अल्लाह में भी दर्जा बदर्जा, क्योंकि औलिया अल्लाह के भी तो दर्जे हैं ना। जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम के दर्जे हैं, ऐसे सहाबा के भी दर्जे हैं, ऐसे सौलहीन यानी औलिया अल्लाह के भी दर्जे।
फिर उसके बाद हीलिंग एनर्जी है बाद में आने वाले लोग, यानी मैं आप दर्जा बदर्जा, जितना हमारा ईमान होगा, जितना हमारा तकवा होगा, जितना हमारा औलिया अल्लाह के साथ ताल्लुक होगा, जितना हमारा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कल्ब अतर के साथ ताल्लुक होगा, उतनी ही हीलिंग एनर्जी हमें ज़्यादा मिलेगी। अगर हीलिंग एनर्जी कम है तो इसका मतलब ये है कि हमारा अल्लाह उसके रसूल के साथ ताल्लुक कमज़ोर है, औलिया अल्लाह के साथ ताल्लुक कमज़ोर है। ठीक है, तो जज साहब को मैंने फिर ये बात कही कि हमारे पास आज वो हीलिंग एनर्जी नहीं है कि हम एक ही निगाह डालें और आपकी बेटी को शिफा हो जाए। हमारे पास हीलिंग एनर्जी नहीं, हम चाह के भी ये कर नहीं सकते, हम ये चाह के भी कर नहीं सकते। और अगर ऐसा होता है तो भी अल्लाह का करम होता है। दरमियान में वली है या दरमियान में नबी है, वो खुद कुछ नहीं कर रहा होता, वो तो अल्लाह के अमर का मोहताज होता है। अल्लाह का नबी भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है और अल्लाह का वली भी अल्लाह के हुक्म का मोहताज है। जब शिफा होने लगी हुजूर ने निगाह उठा दी, अगर शिफा नहीं है तो हुजूर ने निगाह झुका दी। इस तरह वली के पास गए, शिफा होनी थी तो वली ने दुआ की, दुआ कबूल हो गई। और जब शिफा नहीं थी, आपके मुकद्दर नहीं बदलने थे, आप मिलने भी गए, मुलाकात ही ना हुई, तो ये करम किसका है? अल्लाह ही का है। अल्लाह के वली ने आपके हाथ पे हाथ रखा, या यहां पे तकलीफ थी उसने हाथ फेरा, घुटनों पे दर्द था उसने हाथ फेरा, सर पे दर्द था उसने हाथ फेरा, या फूंक मारी, उधर घड़ी आ गई थी करम की, उसने फूंक मारी। अब फूंक है अल्लाह के वली की और शिफा है अल्लाह की तरफ से। तो ये अल्लाह का करम है दोनों के ऊपर, साइल के ऊपर भी और दर वाले के ऊपर भी, अल्लाह के वली के ऊपर भी। जो साइल है उस पे ये करम है कि अल्लाह ने उसकी आज बिगड़ी बना दी है, और जो वली है उसके ऊपर यह करम है कि अल्लाह ने उसके दर को अपनी मखलूक की खिदमत के लिए कबूल कर लिया, वगरना अल्लाह किसी सहारे का मोहताज तो नहीं है। तो अल्लाह ने बैक वक्त अपनी रहमत से दोनों को नवाज दिया, साइल को भी और दर वाले को भी नवाज दिया। तो अल्लाह बोले जितनी हीलिंग एनर्जी ज्यादा होगी वो सामने वाले को फौरन एनर्जाइज कर देगी, फौरन एनर्जाइज कर देगी। अब मैं आपको आसान जटाका मिसाल देता हूं तो बात आपको समझ आ जाएगी। आपका पानी वाला कूलर भरा हुआ है, ठीक है, और अगर आपके घर में वासा का कनेक्शन है और पीछे से ट्यूबवेल चल रहा है, इधर अगर आपके पास कूलर है और वो पानी का भरा हुआ है, आप जो ही टूटी खोलेंगे, टैप ऑन करेंगे तो क्या होगा, नीचे ग्लास रखेंगे वो फौरन भर जाएगी। और पिछों अगर ट्यूबवेल ही बंद होया या कूलर ही खाली होया, पानी कूलर में पानी नहीं है, तो फिर आप टूटी मरोड़ के टूटी तोड़ दोगे, वो कतरा 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 गिरेगा। गिलास तो मुमकिन है भर जाए लेकिन वो वक्त लेगा। आज हम इस हाल से गुजर रहे हैं कि हीलिंग एनर्जी है अल्हम्दुलिल्लाह, मगर कतरा 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 कतरा। बाकी बातें हैं, लफाजी है, मदारी है, शोबदाबाजी है, और वो बहुत ही ज्यादा है। हकीकत जितनी है वो मैंने बता दी है आपको कि एनर्जी है, क्योंकि ईमान है। जब तक ईमान है हीलिंग एनर्जी तो आनी आनी है। हीलिंग एनर्जी है मगर इतनी है कि वासा का जो पानी देने का वक्त है वो हो गया है खत्म। हुण तुसी पैपां चों खिंचन दे हो तो वो तो फिर मुन्ना मुन्ना ही आना है। इसी तरह आपने थर्मस में चाय रखी हुई थी, पानी रखा हुआ था, अब आप लेना चाह रहे हैं तो पहले किसी ने इस्तेमाल कर लिया, अब थोड़ा सा, तो आप क्या करते हैं, ऐसे उंडेल उंडेल के, नहीं ये भी छोड़ो। सड़क पे मोटरसाइकिल वालों को देखा है कभी, जब पेट्रोल खड़ा हो जाता है, जिस तरह पुलिस लम्मा पा के जुतियां मार दी है ना, बिल्कुल उसी स्टाइल से इन्होंने सड़क मोटरसाइकिल लम्मियां पाइया होंगी। जब आप देखें कि मोटरसाइकिल वाले ने CD70 नू बेदर्दी दे नाल सड़क ते लम्मा पाया है, अगर होंडा कंपनी वाला देख ले तो बेचारा वैसे पागल हो जाए, वैसे पागल हो जाए, ये क्या कर रहे हैं इसके साथ। अब आप ये देखें कि जब वो पेट्रोल खत्म हो गया है तो वो किस तरह पेट्रोल को खींच खींच के निकाल रहा है उस तरफ, उसको उल्टा करके, ताकि थोड़ा सा पेट्रोल जो है वो प्लग की तरफ चला जाए और मेरी मोटरसाइकिल जो स्टार्ट हो जाए और काम चल जाए, पंप तक मैं पहुंच जाऊं। और जब टैंकी भरी होगी तो उसको ये काम करना पड़ेगा,
ये मैं कहना चाह रहा हूं कि अल्लाह वालों, जब आपका ताल्लुक अल्लाह उसके रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कमज़ोर हो जाएगा, ऐसे ही जलील हो गए जैसे सड़कों पे सीडी 70 वाले या मोटरसाइकिल वाले जलील हो रहे हैं, जहाँ रिक्शों वाले जलील हो रहे हैं, एक चला रहा होता है, पीछे दूसरा टो दे रहा होता है। तो यही जलालत आज हमारे साथ है कि हमारे पास पल्ले कई शय नहीं है, हीलिंग एनर्जी है लेकिन ना होने के बराबर। अब आइए अपने असल मौजू पे। जब आपके पास हीलिंग एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, आप जिस पे भी निगाह डालोगे उसको अपने रंग में रंग दोगे। आपकी पेट्रोल की टैंक जो है वो फुल है, तो आप उसमें थोड़ा सा पेट्रोल किसी को दे सकते हैं। जब आपके अपने पास ही कुछ नहीं है, आपने सड़क पे बाइक को लम्मा डाला हुआ है, कोई मांगेगा तो उसको आप क्या दोगे? तो आज अल्लाह वालों, हम जिनको बुजुर्ग समझते हैं, पीर समझते हैं, इनकी अपनी टैंकियां खाली हैं, इनकी अपनी टैंकियां खाली हैं। मैं आप इनके दर पर साइल बनकर चले जाएंगे तो हमें मिलने वाली कोई शय नहीं है। अब सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी किसके पास है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास, जिनको हम कहते हैं ये मंबा फैज है। ये रूहानियत में लफ्ज इस्तेमाल होता है फैज। आज की जुबान में हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं हीलिंग एनर्जी का या पॉजिटिव एनर्जी का। तो सबसे ज्यादा हीलिंग एनर्जी किसके पास है? हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन के साथ कोई भी चीज मस कर जाएगी, जरा तवज्जो रखिएगा, अब हम अपने मौजू पे आ गए हैं। कोई भी चीज आपके बदन मुबारक से छू जाएगी, मस कर जाएगी, वो हीलिंग एनर्जी इसके अंदर मुंतकल हो जाएगी, और इतनी मुंतकल हो जाएगी कि क़यामत तक वो खत्म होने वाली नहीं है। इतनी एनर्जी मुंतकल हो जाएगी। एक बार जो चीज भी हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पूरे बदन मुबारक से किसी भी हिस्से के साथ छू गई या आपने उसको छू लिया, तो हीलिंग एनर्जी इतनी मुंतकल हो जाएगी कि क़यामत तक के लिए वो एनर्जाइज्ड हो जाएगा। इसके बाद औलिया अल्लाह है, कामलीन है। कोई भी चीज जब उनके साथ छू जाएगी तो वो एनर्जाइज्ड हो जाएगी। अब यहां तक बात महदूद कर ले, क्योंकि इससे नीचे आएंगे तो ये मजमून फैलता जाएगा, आपको समझना मुश्किल हो जाएगा और मुझे समझाना मुश्किल हो जाएगा। अब मैंने 2 मिसालें दी आपको कि जो चीज अल्लाह के नबी के साथ छू गई वो एनर्जाइज्ड हो जाएगी, और जो चीज अल्लाह के वली के साथ, कामिल वली के साथ छू गई वो एनर्जाइज्ड हो जाएगी। अब उसके ऊपर दोबारा कोई कलाम पढ़ने की या मजीद उसको एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं रहती। अब शिफा है हीलिंग एनर्जी के अंदर और वबा है नेगेटिव एनर्जी के अंदर। जितनी हीलिंग एनर्जी मेरे आपके अंदर होगी उतना ही हम रूहानी और बदनी बीमारियों से बचेंगे, और जितनी नेगेटिव एनर्जी होगी उतने ही हम जिस्मानी और रूहानी बीमारियों के शिकार होंगे। नबी और वली के पास कौन सी एनर्जी होती है? हीलिंग। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह अमूमी तौर पे बीमार नहीं होते। अगर बीमार होते हैं तो उनकी बीमारी बुलंदी दर्जात के लिए एक आजमाइश होती है। उनकी उम्मत और वलियों के जो मुरीदैन होते हैं, मुतल्लकीन होते हैं, उनके लिए एक तालीम होती है। वगरना अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह यानी सालिहीन बीमार नहीं होते। क्यों? उनके अंदर हीलिंग एनर्जी इतनी होती है। वो तो बीमार को देखते हैं तो शिफा हो जाती है, वो खुद कैसे बीमार हो सकते हैं? ये तो अल्लाह का एक निज़ाम है। अल्लाह ने निज़ाम बनाया कि अंबिया अलैहिस्सलाम की जो उम्मत होती है उनको तालीम देनी होती है, इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अंबिया अलैहिस्सलाम को आजमाइशों से गुजारता है। इसलिए औलिया अल्लाह हैं, उनका जो सिलसिला होता है, उनके मुतल्लकीन मुखलिसीन होते हैं, उनकी तालीम के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वलियों के ऊपर आजमाइशें नाजिल करता है। वगरना अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया अल्लाह जो अल्लाह के मुखलिसीन हैं, उनके पास इतनी हीलिंग एनर्जी है कि वो बीमार नहीं हो सकते। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो कपड़ा मुबारक पहना, वो कपड़ा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बदन के साथ छू गया, वो क्या हो गया? एनर्जाइज्ड। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक लुकमा तोड़ा, उसको अपने हाथ मुबारक से पकड़ा, वो क्या हो गया? एनर्जाइज्ड। और अगर आपने मुंह में डाल लिया, लुआबे दहन उसके साथ लग गया, तो वो और एनर्जाइज्ड हो गया। अब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठकर सुरीद खा रहे हैं, ठीक है, जो एक अरबों का एक खाना है।
एक खातून है जो फहश गुफ्तगू करने में पूरे मदीने पाक में मशहूर है, यानी ना वो मर्दों को छोड़ती है ना वो औरतों को छोड़ती है। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खाना तनावल फरमा रहे हैं। वो खातून आई, उसने आके जब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को देखा तो देखकर कहने लगी, देखो कैसे खा रहा है जैसे गुलाम खाते हैं, माज़अल्लाह। अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक टेले के ऊपर, एक छोटी सी जगह है ऊंची, उसके ऊपर ऐसे बैठे हैं, यानी पाँव के बल, पंजों के बल बैठे हुए। तो देखकर कहने लगी, देखो कैसे बैठा हुआ है, कैसे खा रहा है जैसे गुलाम खा रहा होता है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम खामोश रहे, आप खाना तनावल फरमाते रहे। फिर आगे बढ़ी, कहने लगी, खुद ही खाते हो किसी को भी खिलाते हो, खुद ही खाते हो या किसी को भी खिलाते हो? तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, आजा तू भी खा ले, आजा तू भी खा ले। अब वो कहने लगी, ला मुझे भी दे, ला मुझे भी दे। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ा सा सुरीर जो है वो खाना जो है वो लिया, ऐसे करके उसके आगे किया, मैं नहीं ये खाती, मैं नहीं ये खाती। ये अंदाजे कलाम आपने जेहन में रखना है, मैं नहीं खाती। ये कैसा अंदाजे कलाम है? इंतहाई गुस्ताखाना, बेअदबी वाला, यानी बोलने की जरा भी तमीज नहीं है। भाई तू ये नहीं खाती तो ये मैं खा तो रहा हूं, और कौन सा तूने खाना है? मुझे वो खिलाओ जो तुम्हारे मुंह में है, तुम मुझे वो खिलाओ जो तुम्हारे मुंह में है। अभी मैंने क्या कहा कि जिस चीज को अल्लाह के नबी ने हाथ लगा दिया वो एनर्जाइज हो गई, लेकिन जो हजूर के मुंह में चली गई, बदन में चली गई, वो तो एक्सट्रीमली एनर्जाइज हो गई। अब उसने क्या कहा, मुझे वो खिलाओ जो आपके मुंह में है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो लुकमा जो मुंह में रखा था अपने आप मुंह मुबारक से निकाल के उसको दे दिया और उसने खा लिया। तो सहाबी रसूल क्या रवायत करते हैं कि उसके बाद हमने मदीना में उसको फहश गुफ्तगू करते नहीं देखा। ये है हेलिंग एनर्जी, ये है हेलिंग एनर्जी। तो मुझे बताओ उस सेशन जज साहब को मैं क्या जवाब दूं, और ये एनर्जी आज के दौर में कौन लेकर आए या किसको मिल सकती है? ये हबीबुल्लाह को मिलनी थी, सो मिल चुकी। अब तो उनके दर की खैरात है, जो जितना उस दर के साथ जुड़ा होगा, कल्बे अतर के साथ उसका ताल्लुक होगा, उतना ही हिस्सा उसको मिलता जाएगा। जो जितना दूर होता जाएगा उतना ही फतूर में मुब्तला होता जाएगा, नेगेटिव एनर्जी से मुतासर होता जाएगा। एक बात समझ आ गई? आगे हज़रत अस्मा बिनते अबी बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसाल हो गया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह यानी मेरे बाप को एक कुर्ता अनायत किया था। जब हमारे पास बीमार आते तो हम उस कुर्ते को पानी में भिगोते, उसके बाद निचोड़ कर उसको सूखने के लिए डाल देते और वो पानी बीमारों को पिला देते। अल्लाह शिफाए कामला अजला अता फरमाता। अब ये लुकमे की तरह क्या हो गया? एनर्जाइज हो गया था। ये एनर्जाइज्ड कुर्ता था। अब उसको पानी में भिगोया जा रहा है। अब हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो कुर्ता दे दिया हुआ है और दिए हुए में बरसों हो गए हैं और हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो इस दुनिया से रुखसत भी हो चुके हैं, लेकिन कुर्ता क्योंकि एनर्जाइज्ड हो चुका था, अब ये क़यामत तक के लिए शिफा बन गया। अर्ज ये करना चाहता हूं अल्लाह वालों, जो चीज़ अंबिया अलैहिस्सलाम के साथ छू जाती है यानी उनकी इस्तेमाल शुदा होती है, इसी तरह जो चीज़ औलिया अल्लाह के साथ छू जाती है या उनकी इस्तेमाल शुदा हो जाती है वो एनर्जाइज्ड होती है। वो क्या होती है? एनर्जाइज्ड होती है। उसके अंदर अनवारो तजल्लियात पेवस्त होते हैं, सरायत किए हुए होते हैं। तो जब वो एनर्जाइज्ड हो जाती है, अनवारो तजल्लियात उसके अंदर सरायत किए होते हैं, तो वो बन जाती है मुबारक, बरकत वाली, और उसको कहते हैं तबर्रुक। अब सारी कहानी समझ आ गई? यानी वो चीज़ जो अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस्तेमाल की, यानी उनके ज़ेरे इस्तेमाल रही, या उन्होंने इरादतन किसी चीज़ को छू दिया और फिर किसी को दे दिया, अब उन्होंने इसको एनर्जाइज्ड कर दिया है। अब वो चीज क्या बन गई? मुबारक। क्यों? ये हस्तियां मुबारक हैं, तो जो इन हस्तियों के साथ मिल जाता है वो भी मुबारक बन जाता है, बरकत वाला बन जाता है। तो जो चीज बरकत वाली होती है उसको कहते हैं तबर्रुक।
उसको क्या कहते हैं? तबर्रुक। यानी अंबिया अलैहिस्सलाम के दर से जो खैरात मिलती है उसको कहा जाता है तबर्रुक। इसी तरह औलिया अल्लाह के दर से जो खैरात मिलती है उसको क्या कहा जाता है? तबर्रुक। अब यहां बड़ी अहम बात है, वो आपने समझनी है तो बस आगे बात खत्म हो जाएगी। ये जो तबर्रुक है, जो मैंने इस्तिलाह इस्तेमाल की, जो आम जिंदगी में आप भी बोलते हैं, ये जी तबर्रुक ले लें, ये तबर्रुक ले लें, ठीक है। तो ये जो तबर्रुक है ये ऑलरेडी एनर्जाइज्ड होता है, ये तेरे मेरे करने से एनर्जाइज नहीं होना। इसको अल्लाह के नबी ने एनर्जाइज किया हुआ है, इसको अल्लाह के वली ने एनर्जाइज किया हुआ है। हमने बस इस तबर्रुक को लेना है और अल्लाह का नाम लेके इसको इस्तेमाल कर लेना है। चाहे वो कुर्ता है, चाहे कोई खाने वाली चीज़ है, चाहे कोई रुमाल है, चाहे कोई उन्होंने खुशबू दे दी, कोई भी ऐसी चीज़ दे दी जो उनके इस्तेमाल में रही या उन्होंने छू कर आपको दे दी, तो ये क्या हो जाएगा? तबर्रुक। अब तबर्रुक को दोबारा से एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं होती, उसके अंदर ही पहले हेलिंग एनर्जी इतनी होती है कि हमें मजीद उसके ऊपर कलाम पढ़ने की या उसको एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं होती। आज की जुबान में यह है कि आपको चार्ज बैटरी मिलती है, चार्ज की हुई बैटरी मिलती है, आपको लाकर दोबारा चार्ज करने की जरूरत नहीं है, बस लाओ और इस्तेमाल करो। अब ये हो गया तस्वीर का एक रुख। इधर आ जाए, मैंने ये कहा कि इब्लीस के ऊपर अल्लाह की लानत, अल्लाह का जलाल, अल्लाह की फटकार सबसे ज्यादा पड़ती है। फिर वो जो उसके पैरोकार हैं, जितने करीब हैं, जो उसके वली हैं, जो उसके दोस्त हैं, उन पे पड़ती है। अब ये जो फटकार है या लानत है, ये क्या है? नेगेटिव एनर्जी। ये क्या है? नेगेटिव एनर्जी। जिस तरह अंबिया अलैहिस्सलाम किसी चीज को छूते हैं तो उसको तबर्रुक के अंदर बदल देते हैं, ऐसे ही इब्लीस और इब्लीस के रुफाका, उसके जो दोस्त हैं, उसको जो पैरोकार हैं, जो उसके मुखलिसीन हैं, जब वो किसी चीज को छूते हैं तो उसको यंत्र में बदल देते हैं। उसको किस में बदल देते हैं? यंत्र में बदल देते हैं। जिस तरह वो चीज जो नबी के जेरे इस्तेमाल रही वो एनर्जाइज होती रही, या नबी ने इरादतन किसी चीज को छू के एनर्जाइज कर दिया, इसी तरह वो चीज जो शयातीन के जेरे इस्तेमाल रही या शयातीन ने छू कर एनर्जाइज कर दिया, वो बन गया यंत्र और ये बन गया तबर्रुक। यानी तबर्रुक का जो उल्ट है उसको कहते हैं यंत्र। जिस तरह तबर्रुक को दोबारा एनर्जाइज नहीं करना पड़ता, इसी तरह यंत्र को भी दोबारा सिफली कलाम पढ़कर यानी नेगेटिव एनर्जी मजीद मुंतकल करने की जरूरत नहीं है, बस लाओ ते फट्टे चौक दबो, यानी बस लेकर आओ एक पुड़ी, जलाओ, दबाओ, लटकाओ, आपका काम हो जाएगा। जिस तरह हमें हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कोई मोए मुबारक मिल जाए, रेश मुबारक का, जुल्फों का कोई एक बाल मिल जाए, हमारे घर में कितनी बरकत होगी ना, जहां हम रखेंगे, सजाएंगे, ठीक है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कुर्ता मुबारक मिल जाए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नाखून तराशते थे, वो कोई नाखून हमें मिल जाए, ठीक है। या हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शाल मुबारक जो चादर लेते थे, कमली में लेते थे, वो काली कमली हमें मिल जाए, या उसका इतना सा टुकड़ा ही मिल जाए, बरकत होगी। इससे हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो नालैने पाक है, आपके जो जूते हैं वो मिल जाएं, हमारे घर में बरकत होगी। या आज के दौर में गुलाफे काबा है, जब वो बदला जाता है उसका थोड़ा सा टुकड़ा हमें मिल जाए तो बरकत होगी ना। या आप वहां से जमजम लेकर आते हैं तो वो बरकत के लिए आप पीते हैं कि नहीं? क्यों? नबी के पांव के साथ वो छुआ है, सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के पांव के साथ जमजम छुआ है। नहीं, इतनी बात बड़ी कही, आपको समझ नहीं आई। उस पानी की निस्बत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ, वो पानी है। जिस तरह हमारे घरों में पानी है, वो पानी ही था, लेकिन जब नबी के पांव उसको छू गए तो वो बन गया जमजम। और आपकी अम्मा ने कहा ठहर ठहर, जम 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 जम, ठहर ठहर। अल्लाह को यह लफ्ज पसंद आ गया, उस पानी का नाम ही जमजम पड़ गया। अब उस पानी को एनर्जाइज किसने किया? नहीं समझ रहे, लगता है तो काफी पिलानी पैनी है, तो या पंजाब पुलिस बुला के
सभी तभी बातें समझ आनी है। मैं अभी ये बात कहकर ऊपर आया हूं कि वो चीज जो नबी के ज़ेरे इस्तेमाल रही वो बन गई तबर्रुक, या नबी ने इरादतन किसी चीज को छू लिया तब भी उसने एनर्जाइज कर दिया। अब सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की एड़ियों ने पानी को छू लिया, पानी को क्या कर दिया? एनर्जाइज। पानी बन गया तबर्रुक। अब जमजम बन गया तबर्रुक। तेरे मेरे घर का पानी या मक्का के किसी और जगह का पानी तबर्रुक नहीं है। क्यों? उसकी निस्बत किसी नबी के साथ नहीं है, किसी नबी ने उसको एनर्जाइज नहीं किया। जब नबी ने एनर्जाइज ही नहीं किया तो वो तबर्रुक नहीं है। फिर क्या हुआ कि जब हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज्जतुल विदा अदा किया तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने डोल डाल के जमजम के कुएं से पानी निकाला। निकालने के बाद आपने नोश फरमाया, पानी पिया। जो पानी बच गया सहाबा ने मांगा, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कुएं के अंदर उंडेल दिया कि आज मैं ये इस्तेमाल शुदा पानी यानी अपना जूठा पानी, तबर्रुक एनर्जाइज किया हुआ पानी तुम्हें दे दूंगा तो सिर्फ तुम पियोगे, कुएं में डाल दूंगा तो क़यामत तक मेरी उम्मत पीती रहेगी, क़यामत तक मेरी उम्मत पीती रहेगी। तो पहले जमजम के कुएं को एनर्जाइज किया है सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम ने, और उसके बाद इंतहा पर पहुंचाया है तो कमली वाले ने पहुंचाया अलैहिस्सलातु वस्सलाम। इसलिए अब जमजम का पानी तबर्रुक है। जमजम का पानी क्या है? तबर्रुक है। तो अब उस तबर्रुक को मजीद एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है। हां, कर लिया जाए तो कोई मुज़ायका नहीं है, ठीक है। आपने जमजम लिया, उसके ऊपर आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, चारों कुल पढ़ लिए, सूरह यासीन पढ़ के दम कर दिया, सूरह रहमान पढ़ के दम कर दिया, या और कुछ आपको आता है, दुरूद पाक पढ़ के आपने दम कर दिया, मजीद एनर्जाइज कर दिया, ठीक है। और अगर आपने नहीं भी किया तो क्या है? जमजम के अंदर तेरे एनर्जाइज किए बगैर भी शिफा है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफिया रिज़्क़न वासिया शिफा मिन कुल्ली दा। जब हम जमजम पीते हैं तो अल्लाह के नबी ने यह दुआ सिखाई है कि या अल्लाह मैं तेरे से सवाल करता हूं इल्म नाफे का, ऐसा इल्म जिससे मुझे भी और मखलूक खुदा को नफा हो, और मुझे वसी रिज़्क़ अता फरमा, उसका सवाल करता हूं, और मुझे तमाम बीमारियों से शिफा अता फरमा, चाहे वो रूहानी है चाहे वो बदनी। जब हम जमजम पीते हैं तो हम ये दुआ मांग रहे होते हैं। अगर हम जमजम के ऊपर चारों कुल पढ़ लेते हैं, जिस तरह मैंने कहा सूरह यासीन पढ़ लेते हैं, दुरूद पाक पढ़ लेते हैं, या और कोई अमल पढ़ लेते हैं, तो वो मजीद एनर्जाइज हो जाएगा। लेकिन वो एनर्जाइज करने का मोहताज नहीं है। उसको दो अंबिया अलैहिस्सलाम एनर्जाइज कर चुके हैं, वो पहले ही तबर्रुक है, वो पहले ही तबर्रुक है। जमजम लाओ तो इस्तेमाल करो, जमजम लाओ तो इस्तेमाल करो। जमजम को लाकर जमजम बनाना नहीं पड़ता। कहना यह चाह रहा हूं, वो बना बनाया है, वो तबर्रुक है। इसी तरह शैतानियत के साथ जो चीज छू गई, या शैतानियत ने जिस चीज को छू लिया, या वो चीजें जो शयातीन के ज़ेरे इस्तेमाल हैं वो नेगेटिव एनर्जी से एनर्जाइज्ड हुई होती हैं, उनको कहते हैं यंतर। यानी तबर्रुक का जो उल्ट है वो है यंतर। जिस तरह तबर्रुक को मजीद एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है, इसी तरह यंत्र को मजीद नेगेटिवली एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है। बस इजी पैसा के जरिए पैसे भेजो तो कम हुंदा वेखो, फट्टे चुकिंदे वेखो। जिस तरह जमजम आया, पीते जाओ तो सारे गम मिटते जाएंगे, बीमारियां खत्म होती जाएंगी, बलाएं दूर होती जाएंगी, जादू है तो टूटता जाएगा, नेगेटिव एनर्जी है तो वो खत्म होती जाएगी। इधर यंत्र दो कतरे लाल दवाई के, या दो कतरे सफेद दवाई के, या एक चुटकी शमशान घाट की, या एक चुटकी हिंदू की कब्र की, या यहूदो नसारा कुफार मुशरिकीन की कब्र की बस, या एक चुटकी शराबी की कब्र की, या एक चुटकी मुसलमान भी है तो बेनमाजी था उसकी कब्र की, या एक चुटकी मुसलमान भी था जो सूदखोर था उसकी चुटकी की, या एक चुटकी उस मुसलमान की कब्र की जिसने अपनी बहनों का हिस्सा दबाया था, वो ले आओ, वो यंत्र है, वो यंत्र है, वो यंत्र है। किसी को बर्बाद करने के लिए वो इस्तेमाल कर दोगे, मजीद कुछ करने की जरूरत नहीं है। जिस घर में वो मट्टी होगी उस घर को कोई बर्बादी से बचा नहीं सकता।
जिस घर के अंदर हजूर का मोए मुबारक होगा उसको कोई चाह के भी बर्बाद नहीं कर सकता। गल ऐनी कहना चाह रहे हैं। जिस घर में हजूर का कुर्ता मुबारक होगा, नलैन पाक होगी या कोई और तबरुक है, इस तरह और दीगर अंबिया अलैहिस्सलाम का कोई तबरुक किसी को मिल जाता है या औलिया अल्लाह का कोई तबरुक मिल जाता है, वहाँ इतनी हीलिंग एनर्जी होगी और इतनी अल्लाह की रहमत का निज़ाम होगा, गायबी मदद का निज़ाम होगा कि जिसके पास होगा उसको कोई चाह के भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने मोए मुबारक सैयदना अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला को अता किए। आप घर ले गए, आपने अपने हुजरे में जाकर उनको सजा दिया। अब रात आप देखते हैं कि आवाज़ें आती हैं, हल्की हल्की आवाज़ें आती हैं, आप कान लगाकर सुनते रहे। सारी रात परेशानी में करवटें बदलते गुजार दी। अगले दिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह रहमत में हाजिर हुए। फजर की नमाज अदा करने के बाद हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि या रसूलुल्लाह, कल जो आपने मुझे मोए मुबारक दिए मैंने ले जाकर अपने घर हुजरे में उनको सजा दिया। सारी रात बोलने की आवाज़ें आती रही, हल्की हल्की किसी के कलाम करने की आवाज़ें आती रही हैं। मैं समझ नहीं पाया कि वो क्या कह रहे हैं, लेकिन मौजूदगी का एहसास रहा। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जहां तूने ले जाकर मेरे बालों को, मोए मुबारक को रखा, फरिश्ते भोसे भी लेते रहे और कुरान भी पढ़ते रहे। फरिश्ते भोसे भी लेते रहे, कुरान भी पढ़ते रहे। यानी मजीद वो एनर्जाइज होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है। इस तरह कुर्ता है वो मजीद एनर्जाइज। इसी तरह औलिया अल्लाह के तबरुकात हैं वो पहले से एनर्जाइज होते हैं, उनको मजीद एनर्जाइज करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहां वो रखे होते हैं वहां जो फरिश्ते हैं, मुसलमान जिन्नात हैं, उनकी ज़ियारत के लिए आते हैं, उनको मजीद एनर्जाइज करते जाते हैं। अब इधर कब्र की मट्टी 50,000 दे के कराची मंगवाई पूड़ी के अंदर, आप मुझे दिखा रहे हैं, मैं बड़ा मार बीमारी है ये है, मुझे दिखा रहे हैं। मैं क्या 50,000 दे के तूने जहन्नम मंगवा लिया अपने घर में। अब वो मट्टी मंगवा ली, 2 कतरे लाल दुआई के मंगवा लिए या 2 कतरे सफ़ेद दुआई के मंगवा लिए। अब ये यंत्र है, या शमशान घाट की मट्टी जो है या राख जो है वो मंगवा ली। इसी तरह जो कुत्ता यंत्र बन चुका है उसका खून मंगवा लिया, उसका पखाना मंगवा लिया, उसके बाल कटवा कर मंगवा लिए, उसकी दुम है, से का कांटा है, ठीक है, इस तरह मोर का पंख है, इस तरह की चीजें मंगवा ली। ये क्या है? पहले से यंत्र हैं। जब ला के इनको घरों के अंदर रख दोगे, जितने गुना तुम उस घर में करते जाओगे उनकी एनर्जी बढ़ती जाएगी। फिर उस यंत्र की जियारत के लिए शयातीन आएंगे। जिस घर में औलिया अल्लाह अंबिया अलैहिस्सलाम के तबरुकात होते हैं उस घर में मलाइका उतरते हैं, औलिया अल्लाह जिन्नात जियारत के लिए आते हैं। क्यों? वहां तबरुकात होते हैं, और जहां यंत्र होता है वहां शयातीन आते हैं। जिस घर में तबरुकात हैं अब उस घर में और हीलिंग एनर्जी बढ़ती जा रही है और बढ़ती जा रही है। और जिस घर में से का कांटा, ये साडे पीर ने दिता है, ए नक्श साडे पीर ने दिता है, तो जेड़ा अल्लाह दे नबी ने दिता है वो पसंद नहीं है। शर्म से मर जाओ, शर्म से मर जाओ। अल्लाह के नबी ने कुरान दिया है और परछत्ती ते चढ़ा दिता है, ते पीर का दिता नक्श जिन बूथे ते लाई दा वो सामने लाया है। और मैंने थोड़े दिन पहले आपको बताया कि सिंध से जो फैमिली आई, मैंने वो जूम इन करके उनको दिखाया। मैं कहा देखो ये क्या लिखा हुआ, शिर्किया कालिमात लिखे हुए हैं। तो पीरों के दिए हुए नक्श घर में जगह जगह टकाए हुए हैं, और अल्लाह के नबी का अता करदा कुरान जो है वो परछत्ती के ऊपर और 6-7 गुलाब चढ़ा कर उसको छुपाया हुआ है। उसकी जियारत करने की तौफीक नहीं है, जहां से हीलिंग एनर्जी आनी है और जिसके बारे में सवाल होना है। जो कपड़ा कलामुल्लाह को यानी कुरान को छू गया वो भी एनर्जाइज हो गया, वो भी एनर्जाइज हो गया। जिस मुसल्ले के ऊपर आप नमाज पढ़ते हैं वो मुसल्ला भी वो जाए नमाज भी एनर्जाइज्ड हो जाता है। तू मुसल्ले के ऊपर नमाज पढ़ रहा है तो मुसल्ला एनर्जाइज्ड होता जा रहा है। तेरे अपने अंदर हीलिंग एनर्जी का आलम क्या होगा? ये तस्बीह है, ये आम लकड़ थी, उस लकड़ से ये दाने बने, दानों से ये तस्बीह बनी। जब तस्बीह पे हमने अल्लाह का जिक्र किया अब ये आम नहीं रह गई, अब ये आम नहीं रह गई, अब ये खास लकड़ हो गई है, इसकी निस्बत अल्लाह के जिक्र के साथ हो गई है। अब इस तस्बीह की बेहुरमती जो करे, इसको कोई नाली में डाल दे, आग में डाल दे, आप उसके बारे में क्या कहोगे?
हालांकि इसके ऊपर अल्लाह रसूल का नाम तो नहीं लिखा, अल्लाह रसूल का नाम पढ़ा गया है। जिस तरह कोई जमजम नाली में डाल दे, आप उसके बारे में क्या कहोगे? इसका कोई अल्लाह के वली का तबर्रुक है, वो नाली में डाल दे, गंदी जगह पे फेंक दे, आप क्या कहोगे? कि ये गुस्ताख है। तो अल्लाह बोलो जब हेलिंग एनर्जी जितनी जिसके अंदर ज्यादा होगी, वो उतना ही तबर्रुक जो है कीमती होता जाएगा। जमजम कल भी कीमती था, लेकिन मेरे नबी ने जो शान बख्श दी, वो शान, वो अजमत, वो मकाम उस पानी को या उस कुएं को पहले हासिल नहीं था। बेशक इस्माइल अलैहिस्सलाम नबी हैं, उन्होंने एनर्जाइज कर दिया था, लेकिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने, आमना के लाल ने, मेरे आपके लजपाल ने उसको एक्सट्रीम पे पहुंचा दिया। इतना एनर्जाइज कर दिया अपना लुआबे दहन शामिल करके कि क़यामत तक भी जो मेरा उम्मती पीता जाएगा वो एनर्जाइज होता जाएगा। इसी तरह इसके बरअक्स अल्लाह ने अपनी लानतें, फटकारें, अपना गज़ब शैतान इब्लीस के ऊपर डाल डाल के उसको इतना नेगेटिवली एनर्जाइज कर दिया है कि अब जो भी उसके साथ लगेगा क़यामत तक वो बर्बाद होता जाएगा। अब मुख्तसर, जो कपड़ा अल्लाह के नबी के साथ छू गया, जो कपड़ा अल्लाह के वली के साथ छू गया, या आज के दौर में जो कपड़ा नेक साले इंसान के साथ छू गया, वो क्या हो गया? एनर्जाइज्ड। जिस तरह मैंने मिसाल दी, जाए नमाज एनर्जाइज्ड हो गया, कुरान का गुलाफ है तो वो एनर्जाइज्ड हो गया, आपके पास तस्बीह है तो वो एनर्जाइज्ड हो गई ना। अब जब ये कपड़ा आप किसी से लेंगे या कोई अपनी खुशी से ये कपड़ा आपको देता है, ये आपको रंग देगा। क्यों? ये तबर्रुक है। जिस तरह आप हज उम्रा करने के लिए जाते हैं तो वहां से खजूर, पानी, मुसल्ला, तस्बीह लेकर आते हैं, तो आप क्या कहते हैं? ये तबर्रुक है। तो वो तबर्रुक क्या कर देता है? वो रंग देता है। इसके बरक्स आपने कपड़ा उस शख्स से लिया जो बेनमाजी था, जो काफर है, गैर मुस्लिम है, अल्लाह उसके रसूल का दुश्मन है। अब उसका कपड़ा नेगेटिव एनर्जी से एनर्जाइज्ड है। आप रूहानी बीमारियों का शिकार नहीं है, आप बदनी बीमारियों का शिकार नहीं है, मगर जो ही ये कपड़ा इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव एनर्जी आपकी बॉडी में ट्रांसमिट हो जाएगी, फिर टंगे नहीं टूंगे जाओगे, फिर टंगे नहीं टूंगे जाओगे। अब आपको सारी कहानी समझ आ गई कि हम बीमार क्यों हो रहे हैं। हमारी बीमारियों की वजह जो है वो तो कई हैं, लेकिन दो जो वजूहात जो बहुत अहम है, एक है अटैच बात, वो मैंने कल के बयान में, परसों के बयान में वाज़ेह कर दिया, और आज जो मैं कह रहा हूं वो तबर्रुकात और यंत्र की बात हो रही है। तो अल्लाह बोलो ये जो लंडे के कपड़े हैं ये यंत्र है, ये जो लंडे के कपड़े हैं ये शमशान घाट की मट्टी है, राख है। ये जो लंडे के कपड़े हैं ये पुरानी कब्र की मट्टी है। ये जो लंडे के कपड़े हैं ये 2 कतरे लाल दवाई के हैं। ये जो लंडे के कपड़े हैं ये 2 कतरे सफेद दवाई के हैं। अब तुम्हारे नसीब हैं, तुम्हारा शौक है, शाफी की बातें सुन के भी लंडे के कपड़े इस्तेमाल करना चाहते हो कि ताकि मैं लोगों को कहूं ये मेरे मामू ने बेचे, मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूं। क्यों? वो इतने कीमती ब्रांड्स होते हैं, वो आम आदमी पाकिस्तानी तो पहन ही नहीं सकता। तो हमारे यहाँ क्या होता है कि 1500 का कोट लेके मेरे मामू ने भेजा, पता नहीं कितने कितने मां ने भरा बनाए ने, जगह जगह मामू पे ने ना दे। कोई दुनिया का मुल्क नहीं जहां इसका मामू ना हो। तो अगर तो बनना है बाबू शाहरुख खान बनना है तो ये बात समझ लो कि ये नेगेटिव एनर्जी तुम्हारे बदन में मुंतकल हो कर रहनी। अच्छा, अगली बात, अगर आप हजरात को शम्मा आ जाए तो अखा थले कर लिया जाए, अगर खवातीन शम्मा आ जाए तो दुपट्टा थले कर लिया जाए। दोनों के लिए मैं हल बता रहा हूँ, क्योंकि भजन की जरूरत नहीं, ना ही पाकिस्तानी भजदा है। अगर शर्म आएगी भी तो वक्ती तौर पे होनी है, अही कड़ा पक्का शर्म आना है, ठीक है ना। हम तौबा भी करते हैं तो वक्ती तौर पे करते हैं। तो ज़रा अगर बात मैं कहूँ तो शम्मा आ जाए तो अखा थले कर लिया जाए, तो जो खवातीन शम्मा आ जाए थोड़ा दुपट्टा थले कर लिया जाए, तो कम चल जाएगा, मेरा भी तो तुहाडा भी, ताकि बात आगे चलती जाए, बयान आगे चलता जाए। हजरत साहब, वो हम लंडे के कपड़े लेकर आए थे, लेकिन असी पान तो पहले तोले सी कहा था ना कि अगर शम्मा आ जाए तो मुंह थले कर। अब उन्होंने सब ने अपनी आंखें साफ करनी शुरू कर दी। वो भाई ऊँची सीधा मुंह थले कर रो, अखा क्यों साफ कर दे है। हजरत साहब, हम लंडे के कपड़े तो लेकर आते हैं, लेकिन हम लाने के इस्तेमाल करने के बाद, लाने के बाद उनको धो लेते हैं। भाई अगर धोने से
काफर का इस्तेमाल शुदा कपड़ा, मुशरक का इस्तेमाल शुदा कपड़ा शिर्क की नजासत से पाक हो जाता है, तो काफर एक दफा पानी से नहा ले तो वो पाक क्यों नहीं हो जाता? शिर्क की नजासत, गुनाहों की नहूसत 7 समंदर भी पाक नहीं कर सकते। मुसलमान, तुझे इतना भी इल्म नहीं है? मैं कोई जरासीम की बात नहीं कर रहा, मैं नेगेटिव एनर्जी की बात कर रहा हूं, शिर्क की नहूसत की बात कर रहा हूं, गुनाहों की नजासत और नहूसत की बात कर रहा हूं। उन कपड़ों पे लगी मैल और मिट्टी या दागों की बात नहीं कर रहा। पानी से दाग धुलते हैं, समझ आ गई? पानी से मिट्टी है, पसीना है, या और कोई चीज लगी है उनके ऊपर, कोई निशान लगा हुआ है, या इस्तेमाल करके गंदे हो गए हुए हैं, वो मैल कुचैल पानी निकालेगा, शिर्क की नजासत नहीं निकाल सकता। और तूने अपने आप को कितना मुतमिन किया है, और मेरे सामने भी डट कर कह रहे हैं हजरत साहब वो पेन तो हम लेते हैं, हम लेकर आते हैं, लेकिन ये है जी पान तो पहला धो ले देने। अच्छा किंज धो ले देने? चंगी तरह जी सर्फ पा के। अच्छा कोई ज्यादा डैशबाजी करे, वो नहीं जी मैंने पहना था तो पहनने से पहले मैंने ड्राई क्लीन करवाया था। क्योंकि डैशबाजी से हम बाज तो आते नहीं है ना, यानी काम गलत भी किया है तो आगे उसको इतनी नफासत के साथ पेश करना है कि हजरत साहब जो है, क्योंकि शाफी ये पकड़ा ही नहीं देता, अब इसको कहेंगे सादे पानी से धोया, ये कहेगा सर्फ वाला पानी क्यों नहीं लगाया था। अगर हम कहेंगे जी सर्फ डाला, इसने कहना सर्फ एक्सल क्यों नहीं डाला था। अगर हम कहेंगे सर्फ एक्सल डाला, इसने कहना कास्टिक सोडा क्यों नहीं डाला था। अगर हमने कहा जी हाँ जी कास्टिक सोडा भी डाला था, इसने कहना ड्राई क्लीन क्यों नहीं करवाया था। इन्हों डायरेक्ट ही गोली दो कहीं ड्राई क्लीन करवाया सी, तो शाफी फिर भी काबू नहीं आता। शाफी ने जिसके काबू आना था 2007 का आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह, ਤੁਹਾਡੇ काबू नहीं आंदा इंशाअल्लाह। जिन्हां दे काबू आना सी उन्होंने सानू काबू कर लिया, उन्होंने मेहरबानी है। अब अल्लाह ड्राई क्लीन करवाओ या घर में हाथ से धोएं, वॉशिंग मशीन में धोएं, पानी से धोएं, साबुन से धोएं, सर्फ से धोएं, उसका ताल्लुक ज़ाहरियत से है, मैल कुचैल से है। जो उस कपड़े के ऊपर गुनाहों की नहूसत है, जो उस कपड़े के ऊपर शिर्क की नजासत है, उसका ताल्लुक पानी के साथ नहीं है, उसका ताल्लुक पानी के साथ नहीं है। अब अल्लाह वालों मैं इस बात को समअप कर रहा हूं, समराइज कर रहा हूं, अब तवज्जो के साथ सुने। अब जिस मुल्क में हम रहते हैं इसमें 2 तरह के लोग हैं, जो अपने कपड़े इस्तेमाल शुदा लोगों को भी देते हैं, ठीक है, और लंडे से लाकर खुद भी इस्तेमाल कर लेते हैं। और कुछ लोग गरीब हैं, वो जो कपड़े हैं वो बाजार से खरीदने की कुव्वत नहीं रखते, यानी कुव्वत खरीद नहीं है। जिस तरह अब सर्दियां आ रही हैं, अब गरीब आदमी जो 25-30 हज़ार रुपया लेता है, तनख्वाह लेता है, वो 5-5, 7-7 हज़ार रुपये का स्वेटर और जर्सी अपने लिए और बच्चों के लिए कहाँ से खरीदेगा? जाहिर बात है उसने या तो इस्तेमाल शुदा पहनने हैं, तो या फिर उस बेचारे ने कहाँ जाना है? लंडे में। तो ये बात भी मद्देनजर रखनी है। अब उसने लंडे में जाके वो कपड़े खरीद लिए, अपनी ज़रूरतें पूरी कर ली। अब ज़रूरतें तो पूरी कर ली, लेकिन जो उनका प्रोटोकॉल है इस्तेमाल करने का वो उसको इल्म नहीं है। एक मुसीबत से तो वो निकल गया कि सर्दी से बच गया, तो हमेशा के लिए बदनी और रूहानी बीमारियों में वो टुंगा गया, उसका उसको इदराक नहीं, उसका उसको इल्म नहीं है। यही शऊर देने के लिए हमने ये बयानात का सिलसिला शुरू किया। एक तो ये कैटेगरी है, एक वो कैटेगरी है जो एहसास कमतरी की मारी हुई है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की मारी हुई है। असल में उसको झंझोड़ रहा हूं कि बेशर्मों किसी तरह बाज आ जाओ। जो गरीब है जब वो बामर मजबूरी अपने हाथ जलाएगा, अपने ऊपर ये जुल्म ढाएगा, तो अल्लाह भी देख रहा है उसकी मजबूरियों को, अल्लाह उसको बचा कर दिखाएगा। लेकिन जो तुम कॉम्प्लेक्स के मारे हुए हो, तुम्हारे साथ अल्लाह की मदद का निजाम नहीं आएगा। सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि मैंने ब्रांडेड कपड़े पहने हुए हैं, लंडे से शौकिया जाकर लंडे से लेकर आते हैं। उसका नुकसान क्या हो रहा है कि जब खाते पीते लोग लंडे के कपड़े पहनना शुरू हो गए तो लंडा इतना महंगा हो गया कि अब लंडा भी गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। यानी जो स्वेटर कोई कोट पुराना 500-400 का मिल जाता था, अब लंडे में भी 5-5 हज़ार रुपया मांग रहे हैं। जर्सियों का 5-5, 4-4 हज़ार रुपया। क्या है जी? प्योर वूल है, प्योर ये वूल है, ये गरम है, फुला है, डमकान है। और उसका नतीजा क्या निकला कि आज बॉल पेन, ये लिखने वाली पेंसिल, यहां से लेके गाड़ी तक और फिर गाड़ी से लेके लीज पे जहाज तक सब लंडे का पाकिस्तान में, सब लंडे का पाकिस्तान। बॉल पेन चौक शहबाज में चले जाओ,
कंटेनर स्टेशनरी के और बच्चों की चीज़ें जो इस्तेमाल करने वाली हैं, वहाँ से लेकर हीटर तक हर चीज़, लैपटॉप, एलईडीज, हर चीज़ आपको मिल रही है, ठीक है। और वहाँ से लेकर यूज जो गाड़ियाँ हैं, रिकंडीशन जिनको कहा जाता है, गाड़ियाँ, और गाड़ियों से लेके जहाज़ों तक हर चीज़ लड़ने की। यानी हमारा ज़हन ही इतना बीमार हो गया है कि हम थोड़ी चीज़ इस्तेमाल करने पे राजी नहीं है। हम कहते हैं अच्छी भी क्वालिटी में हो और ज़्यादा भी हो तो चाहे वो आकर हमें बर्बाद कर दे, हमें इसकी परवाह नहीं है। लंडे की इस्तेमाल कर लो या यूज्ड इस्तेमाल कर लो। अल्लाह बोलो, आपने जब कपड़ा किसी काफर का, किसी मुशरक का, किसी बेनमाजी का, किसी जानी बदकार का, किसी सूद खाने वाले का इस्तेमाल कर लिया, जो जो तुम आमाल कर रहे थे वो सारे आमाल सल्ब हो जाएंगे। जो जो ये कर रहा था इसका गलबा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा। हर वो गुनाह करोगे जो वो शख्स करता रहा जिसके वो कपड़े थे, जिसके गले में नबी का कोई तबरुक आ जाएगा वो नबी के रंग में रंगा जाएगा, जिसके बदन में नबी का कोई तबरुक, कोई रोटी का लुकमा उतर जाएगा वो नबी के रंग में रंग जाएगा। इसी तरह कोई वली है, उसने अपने मुरीद को कोई तबरुक दे दिया, वो अपने रंग में रंग देगा। देखिए औलिया अल्लाह कई बार क्या होते हैं, मुसाफा करते हैं, दूसरे के दिल की दुनिया बदल जाती है। उसके चेहरे पे हाथ फेर दिया, दिल की दुनिया बदल दी। उसको मुस्कुरा कर देख लिया, दिल की दुनिया बदल ली। उसको गले के साथ लगा लिया, दिल की दुनिया बदल गई। जब ये निज़ाम तो ये समझ आ रहा है ते इन्ना सूद खा लिया, तेनू है नहीं समझ आंदा पे कि भाई अगर ये निज़ाम है तो ये भी एक निज़ाम है। हमें आकर कहते हो ओ जी हुन ओ पीर फकीर किथे रहे, ओ एक निगाह कर दे सी तो काम हो जांदा सी। ये तुझे समझ आता है कि वो एक निगाह करते थे तो काम हो जाता था। ए निज़ाम क्यों समझ आ रहा? अगर ये निज़ाम तुझे समझ आता है या इस निज़ाम की हकीकत को तो मानता है तो इसका उल्ट भी तो है ना, कि शैतान भी एक निगाह करेगा ते फट्टे चुक देगा। जिस तरह एक तबर्रुक है वो हमें रंग देता है, इसी तरह एक यंत्र है तो वो हमें बर्बाद कर देता है। अब मैं इसकी दलील देता हूं तो आज का मौजू खत्म। सुल्तान महमूद गजनवी सोमनाथ पे 17 हमले किए, पे दर पे, बर्बाद बर्बाद बर्बाद, नाकाम नाकाम नाकाम। शराजा बिखरता गया लेकिन वो डटा रहा। जब वो आखिरी हमला करने के लिए गया तो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह के जो मुरीद हैं शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके दर पे हाजिर हुआ और जाकर दुआ की दरख्वास्त की। शेख ने दुआ की, आपने फरमाया जाओ जाकर हमला करो, अल्लाह फतह अता फरमाएगा। हाँ सुनो, आपने अपना जुबा कुर्ता जो पहना हुआ था कुर्ता उतारा और उसको दिया, ये कुर्ता लेते जाओ। एक वक्त आएगा कि जंग जो है वो घुमसान की जंग में बदलेगी, तेरे पांव उखड़ने लगेंगे। ये अल्लाह का वली बता रहा है, ये अल्लाह के वली की शान है तो नबी की शान क्या होगी जिसका उन्होंने कलमा पढ़ा हुआ है। तेरे पांव उखड़ने लगेंगे, ये बातें किसको कही जा रही हैं? बादशाह को, सुल्तान महमूद गजनी को। जब तेरे पांव उखड़ने लगे, इस कुर्ते को रब की दरबार में पेश करना, रब को वास्ता दे के मांगना, अल्लाह की मदद आ जाएगी, अल्लाह की मदद आ जाएगी। अब सुल्तान महमूद गजनी ने वो तबरुक लिया, लेकर आ गया, उसको एक संदूक के अंदर बड़े एहतराम, अदब और ताज़ीम के साथ उसको रखा और हुक्म दिया खादमीन को कि जब काफिला चलेगा यानी फ़ौजें चलेगी तो फ़ौजी साजो सामान के साथ ये संदूक भी तबरुक वाला चलेगा। हमला हुआ, आखिरी हमला जो था जिसमें बाद में कामयाबी मिली, वो सब कुछ जो शेख ने फरमाया था वो बर्पा हो गया कि पहले फतह थी, फिर यकलख्त पांव उखड़ना शुरू हो गए। तो सुल्तान महमूद गजनी के पसीने छूट गए कि आज फिर पहली की तरह मुझे शिकस्त होने वाली है और अब मेरे पास इतने असबाब भी नहीं है कि रियासत की मईशत मुझे अब इजाज़त नहीं देती कि मैं मज़ीद जंग लड़ सकूं। क्यों? पहले इतने हमले करके मैं इतनी तबाही का सामना कर चुका हूं कि जो बैतुल माल है उसका ख़जाना सारा खर्च हो चुका है। अब मज़ीद जंगो जदल का मैं मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अगर आज शिकस्त हो गई तो दोबारा सुल्तान महमूद गजनी तादम मौत सोमनाथ को फतह नहीं कर
सकता। अब उसके पसीने छूट गए। जब पसीने छूटे, उधर शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह की जब तवज्जो आई तो फौरन उसके जहन में आया, शेख ने फरमाया था कि एक वक्त आएगा कि तेरे पांव उखड़ेंगे। जब तेरे पांव उखड़ने लगे तो मेरा कुर्ता मेरे रब की बारगाह में पेश करके इसके वसीले से दुआ करना, अल्लाह फतह अता फरमा देगा। तो शेख ने खादमीन को हुक्म दिया कि वो तबर्रुकात वाला संदूक पेश किया जाए। उसको खोला गया, आपने वो कुर्ता अल्लाह की बारगाह में पेश किया और रो रो कर दुआ की। अल्लाह ने शिकस्त को फतह में बदल दिया। सोमनाथ के मंदिर, सोमनाथ का सारा इलाका फतह हो गया। ये है तबर्रुक। जब तबर्रुक पास था तो अल्लाह ने शिकस्त को फतह में बदल दिया। जब तेरे घर में यंत्र होगा तो अल्लाह फतह को भी शिकस्त में बदल देगा। ये है शाफी का आज का पैगाम। तेरे घर में मोर का पंख होगा, तेरे घर में से का कांटा होगा, तेरे घर में नक्श लगे होंगे, दबाए होंगे, जलाए होंगे, पिलाए होंगे। ठीक है, इसी तरह आपने घर में जूता रखा होगा और घोड़े की नाल जो है वो लगाई होगी, या मट्टी जो है राख अपने घर में लाकर रखी होगी, या इसी तरह 2 कतरे लाल दवाई वाला काम किया होगा या 2 कतरे सफेद दवाई वाला काम किया होगा। अब ये यंत्र तेरे घर में आ गया है। अब तू खुशकिस्मत भी है तो तेरी खुशकिस्मती को ये बदबख्ती में बदल कर दिखाएगा। और जिसके घर में तबर्रुक आ गया, अगर वो बदबख्त भी है तो अल्लाह उसकी बदबख्ती को भी खुशबख्ती से बदल देगा। ये था आज का पैगाम। अगर तो आप कपड़े पहनते हैं लंडे से लेकर सिर्फ ये कहने के लिए कि मेरे मामू ने भेजे हैं, तो शर्म नहीं आनी? अशा तोड़े के हाथ जोड़ता पिया, बंदे दे पुत्र बन जाओ, बाज आ जाओ। जो अल्लाह ने दिया है वो बस वो पहन लो, उस पे कनात करो। एक कपड़े जो है वो यंत्र कपड़े लेकर पहनते हो, घर में बीमारियां लेकर आते हो। फिर जिस घर में, मैंने दलील के साथ बात समझाई इतनी वजाहत के साथ, कि जिस घर के अंदर यंत्र आ जाएगा वो घर तबाह हो जाएगा। जिस घर के अंदर तबर्रुक आ जाएगा वो घर तबाह भी है तो आबाद हो जाएगा। कपड़े तूने पहने हैं तो पूरे घर को तबाह कर देगा। क्यों? वो नहूसत पूरे घर में होगी। बेनमाजी की नहूसत नहीं, कान चुंगली मार लो, काफी देर हो गए, घंटा को हो गया। बेनमाजी की नहूसत मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया 40 घरों तक जाती है। एक गुनाह किया है, अल्लाह का हुक्म तोड़ा है, इतनी नेगेटिव एनर्जी जनरेट हुई है कि 40 घरों को मुतासर कर रही है। तो जिसने अल्लाह उसके रसूल को ठुकराया है वहां नेगेटिव एनर्जी का आलम क्या होगा? हूं तो शर्म कर ले, हूं तो समझ जा। जगह जगह तेरी माँ ने भरा बनाए, जगह जगह तेरे मामू बिखरे हुए हैं कि जी मेरे मामू ने जर्मनी से भेजा है, मेरे मामू ने यूके से भेजा है, मेरे मामू ने यूएस से भेजा है। पता चले मां का भरा ही कोई नहीं हैगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो कोई मामू नहीं हैगा। एक मेरा चाचू था, वो भी फोत हो गया, उन शाफी कल्ला ही कल्ला है गया। मैं तो झूठ भी नहीं बोल सकता है। मेरा तो ना मामू है, तो ना फूफा है, ना मेरी फूफी है, इसलिए मैं जरा गज वज के फूफी का नाम भी ले लेता, ना मेरा कोई चाचू शाफी, कल्ला कल्ला ही है। तो इसलिए अगर जब आप अल्लाह वालों शौकिया डैशबाजी करने के लिए, ठीक है, अपना दिखावा करने के लिए लंडे के कपड़े लेकर आओगे, आपको मालूम ही नहीं है कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो आप ये ऐसे लोग जो ये शौकिया करते हैं, उनको मैंने खींचा भी है और प्यार से उनके सामने हाथ भी जोड़े हैं कि अपने ऊपर भी तरस खाओ और अपनी आल औलाद, अपनी नस्लों पे भी तरस खाओ। ये काम मत करो, जो अल्लाह ने दिया हुआ है बस उसमें खुश रहो, उसी पे कनात करो। अब है वो तबका जिनकी मजबूरियां हैं लंडे का कपड़ा पहनना, या पाकिस्तान में कोई उनको कपड़ा दे देता है इस्तेमाल शुदा, वो कपड़ा पहन लेते हैं। अगर तो आपको मालूम है कि ये कपड़ा जो मुझे दिया गया है कि ये किसी नमाजी का है, ये किसी मुखलस इंसान का है, साले इंसान का है, फिर तो ठीक है। अगर आपने वो कपड़ा भी लंडे से लिया या किसी ने भी दिया जिसको आप जानते नहीं थे, तो आपने आज के बाद किसी का भी इस्तेमाल शुदा कपड़ा, चाहे वो लंडे का हो चाहे वो आपके किसी जानने वाले का हो, उसको धोना तो है, लेकिन जब तक यंत्र को आप तौहीद के साथ साफ नहीं करेंगे वो यंत्र का असर खत्म नहीं होगा, वो उसके अंदर जो एनर्जी है वो खत्म नहीं होगी। धोने से ज़ाहरियत पाक होती है। जब तक उस कपड़े के ऊपर अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जाएगा वो साफ तो हो जाएगा मगर वो पाक
हमारा हुक्म, हमारी शरीयत का हुक्म क्या है कि कपड़े का साफ होना और कपड़े का पाक होना, पाक और साफ, नीट एंड क्लीन, पाक और साफ होना। जब आपने पानी से धो दिया कपड़ा तो हो गया साफ, लेकिन वो पाक नहीं होता। पाक तब होगा जब उसको हीलिंग एनर्जी से या पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज करोगे, फिर वो कपड़ा साफ भी हो जाएगा, वो कपड़ा पाक भी हो जाएगा, वो इबादत के लिए भी चलेगा। इसी तरह वो आपको किसी किस्म का जरर भी यानी नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा। अब आपने करना क्या है, मिसाल के तौर पे आपकी हैसियत नहीं, आप लंडे से कोट ले आए, जर्सियां ले आए, आजकल कंबल होते हैं, कंबल ले आए, जुराबें ले आए, जो चीज़ आपको ज़रूरत थी, दस्ताने होते हैं, ग्लव्स, वो ले आए। अब आपने क्या करना है, पहले उन कपड़ों को मामूल के मुताबिक धो लें। मामूल के मुताबिक धो लें, जैसे कपड़े धोते हैं, अगर सर्फ डाल के धोने हैं, सादे पानी से धोने हैं, जो आप ज़रूरत समझते हैं आप धो लें। और अगर आप समझते हैं बहुत वो गंदे हैं, आपने ड्राई क्लीन करवाने हैं तो ड्राई क्लीन करवा लें, खत्म होगी बात। अब ये क्या हो गए, कपड़े साफ, कपड़े हो गए साफ। अब इन कपड़ों को हमने पॉजिटिव एनर्जी से एनर्जाइज करना है, ताकि इन कपड़ों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी है पहले वो होगी न्यूट्रलाइज, उसके बाद डिफ्यूज होगी और बाद में बर्न आउट हो जाएगी। ये एनर्जी इस एनर्जी के ऊपर गालिब आ जाएगी। अब ये जो यंत्र बना हुआ था ये बेअसर हो जाएगा, अब ये आम कपड़ा हो जाएगा। अब आप बिल्कुल महफूज हैं, आप इस कपड़े को इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस यंत्र को बेअसर कैसे करना है, जिस तरह तावीज़ात को, जादू को बेअसर किया जाता है, फिर वो यंत्र नहीं रह जाता, इसी तरह इन कपड़ों को भी आपने बेअसर करना है। ये यंत्र हैं। अब आपने पहले मैंने जिस तरह बताया क्या करना है कि आप ले आएं, अगर घर में धोने हैं इट्स ओके, अगर ज्यादा गंदे हैं ड्राई क्लीन जरूरी है करवाना, उनका ड्राई क्लीन करवा लें। अब आपने करवा ली। अब आपने इस यंत्र को बेअसर कैसे करना है, कैसे करेंगे, आप एक बोतल लें, जग लें, गिलास लें, जो भी पानी का, उसके ऊपर आप पढ़ेंगे खिजरी अमल। दुनिया भर में वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरह आप हजरात हैं, आपको तो मालूम है खिजरी अमल। जो आज पहली बार ये बयान सुन रहे हैं वो यूट्यूब पर जाएं, लिखें खिजरी अमल डॉक्टर हामिद शाफी, वो सामने आ जाएगा। आप एक गिलास पानी लें, उस पर खिजरी अमल पढ़ें। अब वो कपड़े जो आपने ड्राई क्लीन करवा लिए लंडे के या किसी के दिए हुए इस्तेमाल शुदा धो लिए हैं, अब उन कपड़ों को बाल्टी में डालें। ये जो दम वाला पानी है, खिजरी अमल वाला पानी है, जो हीलिंग एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी से आपने एनर्जाइज किया है, इसको आप उस बाल्टी में डाल दें, थोड़ा सा और पानी डाल दें। ये कपड़े 10-15 मिनट इसमें भीगे रहें, इनको भिगो कर रखें, उसके बाद इनको निचोड़ कर आप डाल दें तार के ऊपर, ये सूख जाएंगे। जो पानी बचा है वो घर की दीवारों के ऊपर, पर्दों के ऊपर फेंक दें ताकि किसी का पांव ना आए। अब ये सारी नेगेटिव एनर्जी बर्न आउट हो गई है। अब ये यंत्र नहीं रह गया, बल्कि ये भी तबर्रुक बन गया है। अब आप ये कपड़े इस्तेमाल करेंगे, चाहे वो लंडे के हैं, चाहे वो किसी काफर के हैं, मुशरक के हैं, ईसाई के हैं, हिंदू के हैं, अब आपको कोई इससे गर्ज नहीं है। या ये कपड़े मिडल ईस्ट से आए हैं, मुसलमानों के इस्तेमाल शुदा हैं, लेकिन मुसलमान भी तो आज का माशाअल्लाह अल्लाह का नाफरमान है। तो अब ये नाफरमानी की नहूसत, नजासत, शिर्क की नहूसत और नजासत से अब ये कपड़े पाक भी हो गए हैं और ये कपड़े साफ भी हो गए हैं। अब ये बिल्कुल महफूज है, आप ये कपड़े इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही बात अल्लाह वाला मैं कहूँगा, वो तमाम हजरात जो शौकिया कपड़े एक दूसरे को देते और लेते हैं, आज के बाद ये काम नहीं करना। सबसे ज्यादा जादू चलता है कपड़े के ऊपर। कपड़े के ऊपर जब जादू होता है तो वो जादू ऐसे ही होता है जैसे सामने बैठाकर जादू किया जाता है। और अगर बेलफर्ज बाज़ जगह ऐसी होती हैं कि इनकार इंसान नहीं कर सकता। अब एक सूट है, वो आपके भाई ने मांग लिया है, तो नहीं दोगे तो रिश्ता खराब हो जाएगा। अगर भाई ने भी भाई के काम नहीं आना तो फिर किसने काम आना है? तो लेकिन आज के दौर में, क्योंकि शर का दौर है, काम भी आना है मगर आंखें खुली रखनी है। आंखें खुली रखनी, ये नहीं मैं कह रहा कि काम नहीं आना। अगर काम नहीं आना तो फिर कौन सा दीन है, कौन सा इस्लाम है, ये कौन सी इंसानियत है? काम तो आना ही आना है, लेकिन आंखें खुली रखनी है। और पहली कोशिश ये करो कि किसी से कोई चीज ना मांगो। जब तुम नहीं मांगोगे तुम्हारे ऊपर आजमाइश भी नहीं आएगी। जब तुम लोगों से मांगोगे, जिस तरह खवातीन हैं, वो कभी प्याज मांग रही हैं, कभी आटा मांग रही हैं, कभी माचिस की तीली हमसाई से मांग रही हैं, जब आप मांगोगे तो वो भी मांगेंगे। तो मांगते मांगते फिर यंत्र भी घर आ जाएगा। तुम्हें क्या पता चलेगा आज उन्होंने हमारे घर में क्या भेजा? तो जब एक हद में रहोगे तो बचे भी रहोगे। तो आज का दौर है हद के अंदर रहो।
पहली क्या बात है कि आज के बाद आपने किसी के साथ ये काम लेने देने वाला नहीं करना। करते हो तो धीरे धीरे कम करते जाओ, इसको ख़त्म कर दो। वो जगह जहां इनकार नहीं होता, जैसा मैंने मिसाल दी, आपका पेंट कोट है वो भाई ने मांग लिया, जूता है भाई ने मांग लिया, बहन है बहन ने मांग लिया, बहन से बहन ने मांग लिया, कोई मोहल्ले में दोस्त हमसाई है जिनके साथ बड़ी बनी हुई है उन्होंने कपड़ा मांग लिया, कपड़ा आप दे दो, लेकिन जब कपड़ा वापस आए तो आपने ये समझना है कि शाफी ने कहा था ये लंडे का है, ये मेरा नहीं है। उसके साथ वही सलूक करना है जो लंडे के कपड़े के साथ है। अगर उस कपड़े को लेकर आपने घर रख लिया, तो जो रखिएगा, बड़ी अहम बात कह रहा हूं, बात खत्म कर रहा हूं। ये आज 6:30 हो गए हैं, इस वक्त कोई कपड़ा आपसे ले गया, उसने रात फंक्शन अटेंड किया, अगले दिन उन्होंने वो सूट आपको वापस बेच दिया, ठीक है। आपने वो सूट लेकर वॉशिंग मशीन में डाल दिया या कपड़ों की अलमारी में रख दिया या कहीं रख दिया, और कोई नहीं, साफ ही है, वो कोई गंद गुंद नहीं लगा, कोई निशान लगा, टंगे जाओगे। अगर आपने कपड़ा लेकर किसी ऐसी जगह पे रख दिया कि चलो हम धो लेंगे, जब मशीन लगेगी 2 दिन बाद या जिस दिन कपड़े धोने की बारी होगी उस दिन धो लेंगे, अगर उन्होंने उसके ऊपर किया हुआ है जादू, उसको यंत्र बनाकर भेजा है, आपके साथ चाल चली, कपड़ा पहनने के लिए नहीं लिया था, मंत्र करने के लिए लिया था, जादू करने के लिए लिया था, अब वो 2 दिन कपड़ा आपके घर में पड़ा रहा, जादू चल गया। अब उस यंत्र को आप बेअसर भी करोगे, जो सो चल गया वो चल गया। अब छुरी चल गई, उंगली कट गई, छुरी जाके कब्रिस्तान भी फेंक आओ, अब ये उंगली कट चुकी है, गलती हो गई, एक बात। दूसरी बात यह है कि किसी ने आपसे कपड़ा लिया, बहन भाई ने, हमसाए ने, कोई दोस्त अहबाब है, उन्होंने ले लिया, जादू नहीं किया, मगर वो बेनमाजी है, वो आपके कपड़े पहनकर सारा फंक्शन उन्होंने नाच गाने वाला अटेंड किया, सिनेमे में कपड़ा पहन के चला गया, या बेनमाजी रहा, या कपड़े लेकर जैकेट लेकर आपके जोगर लेके पहन के मरी, अय्याशियां करता रहा, बदकारियां करता रहा, आकर उसने वो सारी चीजें आपको दे दी, वो चीजें यंत्र बन चुकी हैं, उनको अब मजीद एनर्जाइज करने की जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजों को लेकर आपने दोबारा इस्तेमाल कर लिया तो वो तमाम गुनाह जो वो करके आया उसकी नहूसत तुम्हारे ऊपर आएगी। जिस तरह अब मेरे कपड़े पसीने वाले हैं, आप धोए बगैर पहन लें तो जो मेरे पसीने का असर है वो तुम्हारे बदन पर आकर रहेगा। इस तरह रूहानी मामलात में वो कपड़े जो बेनमाजी के हैं, जब नमाजी वो कपड़े पहनना शुरू होगा तो वो भी बेनमाजी हो जाएगा। उसकी मैं आपको दलील देता हूं। अल्लाह ना करे ये काम आपने करना नहीं है, ये तहकीक करने वाला काम नहीं है, कहीं तहकीक करो तो टुंगे जाओ, जो 2 नमाजें पढ़ते वो भी चले जाए। खुदा की इज्जत की कसम खा के ये बात कह रहा हूं, तुम बेनमाजी के साथ बैठकर खाना खाना शुरू कर दो या बेनमाजी के हाथ का खाना शुरू कर दो, तुम बेनमाजी हो चुके। जिस घर में मां नमाजी है, औरत नमाजी है, वो घर बेनमाजी नहीं हो सकता। जिस घर में रिज़्क़े हलाल आता है और मां नमाजी है, सारा कुंबा बेनमाजी होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो नमाजी बन करेगा। और जिस घर में सारे नमाज पढ़ने वाले हैं, वो खातून जो आटा गूंदती है, हंडिया पकाती है, घर गृहस्थी करती है, किचन का काम करती है, अगर वो बदबख्त बेनमाजी है, वो सारे घर को बेनमाजी बना के रख देगी और ढंडोरा शाफी के सामने आकर क्या पीटेगी, हजरत साहब नमाज नहीं पढ़ी जाती, एक साढ़े बंदे नमाज नहीं पढ़ते। इन्होंने बेनमाजी बनाया किन्ने में, इन्होंने बेनमाजी बनाया गया। आज रात को मुझे खातून कहने लगी, हजरत साहब जब मैं नापाक होती हूं ना तो 9 दिन मेरा नहाने को दिल नहीं चाहता। ये आज रात की बात है, 9 अक्टूबर 2024 की। जब मैं नापाक होती हूं, गुस्ले जनाबत मैंने करना होता है, 8-8, 9 दिन मेरा नहाने को दिल नहीं चाहता। इस तरह अयाम होते हैं, तो जब अयाम ख़त्म हो जाते हैं मेरा नहाने को दिल नहीं चाहता, इसलिए जब मैं फिर नहा लेती हूं तो फिर मेरा नमाज पढ़ने को दिल नहीं चाहता। मैंने कहा अगर नेगेटिव एनर्जी मुतासर ना भी करे, बंदा 9 दिन स्कूल ना जाए बच्चा, तो बच्चे का स्कूल जाने को दिल करता है। देखिए गर्मियों की छुट्टियां होती हैं, विंटर हॉलीडेज होती हैं, तो बच्चे जो है वो जिद करते हैं हमने स्कूल नहीं जाना। तो यही नफ्स हमारे अंदर है, हम बड़े हो गए, वो छोटे हैं। जब 9 दिन आप नमाज ही नहीं पढ़ेंगे
तो नफ्स चाहेगा ही नहीं कि तुम नमाज पढ़ो। तो जो नहुसत आएगी वो अलग है। तो अल्लाह वाला, जो खातून ये कह रही है कि जब मैं खलवत कर लेती हूँ, सोबत कर लेती हूँ, नापाक हो जाती हूँ, 8-8 9-9 दिन मेरा नहाने को दिल ही नहीं करता, तो जब ये औरत रोटी टुक्कर करेगी फिर टंगे नहीं और टुंगे जाओगे। तो घर घर की कहानी है ये, घर घर की कहानी, घर घर की कहानी है। कौन सा घर है जिस घर में नापाक औरत गुस्ले जनाबत उसने करना है, वाजिब हुआ है, उस नापाकी की हालत में तो मिठा मिठा नाश्ता नहीं करवाती है? कौन सा घर है? तकरीबन हर घर के अंदर ये हो रहा, हर घर के अंदर हो रहा है। रात के मजे वो छोड़े नहीं जाते और सुबह ठंड लगती है जी। अब जी सबके सामने नहाएं, सास क्या कहेगी, बाल नहीं सूखते, वक्त थोड़ा होता है, नींद आई होती है, सुबह ठंडा पानी होता है, गर्म पानी नहीं होता। तो भाई ये सारी बातें रात को मजे लेने से पहले याद क्यों नहीं थी? तो मैंने क्या कहा कि कौन सा घर है जिसमें ऐसी जुम्बी औरत जो है वो नाश्ते बनाकर नहीं खिला रही, और ढंडोरा क्या पीटती हैं, हमारे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। मैंने क्या कहा कि माँ नमाजी हो, माँ मुत्तकी परहेजगार हो, माँ बाहया हो, औलाद जितनी भी बुरी हो वो सीधे रास्ते पे आकर रहेगी। घर के अफराद दीगर जितने भी बुरे हों वो सीधे रास्ते पे आकर। इसलिए बुजुर्गान फरमाते हैं कि एक औरत 1000 औलिया अल्लाह पे भारी है। एक औरत 1000 औलिया अल्लाह पे भारी है। जब एक औरत सुलझ जाती है, सुधर जाती है, अल्लाह वाला वो नस्लों को संवार देती है। और एक औरत अगर बिगड़ जाती है तो वो नस्लों को बिगाड़ कर रख देती है। मर्द दीन सीखेगा तो घर की दहलीज तक जाएगा, औरत दीन सीखेगी तो वो नस्लों तक जाएगा। तो अल्लाह वाला ये बातें अपनी औरतों को जाके समझाओ कि पाकी नापाकी क्या है, गुस्ल क्या है, वजू क्या है। इसी तरह कपड़े हैं, उनके मामले के अंदर हमने कितना हसास रहना है। मैंने क्या कहा कि कपड़ों की इतनी नहुसत है, तो जब आप बेनमाजी के साथ बैठकर खाना खाओगे या बेनमाजी का हाथ का बना हुआ खाना खाओगे तो तुम्हारे साथ क्या होगा। आखिरी बात और बात ख़त्म। हमारे शेखुल इस्लाम हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पोते हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह, उम्र कितनी है? 7 साल। आखिरी बात है, बस ये सारी बात का एक्सट्रैक्ट है, निचोड़ है। उम्र कितनी है? 7 साल। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जुमे की नमाज पढ़ा रहे हैं। पोता बाहर निकला, शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह बाहर निकले। जो बाहर नमाजियों के जूते पड़े हुए थे, आपने जूतों को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जूतों को क्या किया? 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। जब मुतल्लकीन ने, मुहिब्बीन ने शहजादे से पूछा कि ये आपने क्या किया, आपने फरमाया कि मैंने जन्नतियों को जहन्नमियों से अलग कर दिया। जुमा कड़ कहां पढ़ रहे हैं? वली अल्लाह के पीछे। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पीछे जुमा पढ़ रहे हैं, उनके मुक्तदी हैं। और आज से कमो पेश 800 साल पुरानी बात है, आज क्या आलम होगा। तो आपने फरमाया कि मैंने जन्नतियों को जहन्नमियों से अलग कर दिया है। अब कोहराम मच गया। उधर बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह जुमे की नमाज पढ़ाकर फारिग होकर निकले तो कोहराम मचा हुआ था। आपने पूछा क्या हुआ? लोगों ने कहा जी आपके पोते ने ये किया है, हम तो जहन्नमी हो गए। आपने फरमाया कि नहीं, जूतों को आपस में मिला दो। जब अल्लाह ने पर्दे रखे हुए हैं तो हम कौन होते हैं पर्दे हटाने वाले? फिर आपने अपने खादिम से कहा कि इस मेरे शहजादे को ले जाओ, जाओ इसको बाजार से कुछ खिला कर ले आओ। जरा जागते रहिएगा। इस शहजादे को, मेरे को, शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह को ले जाओ, इसको बाजार से कुछ खिलाकर ले आओ। आपके खादमीन ने शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह को साथ लिया। थोड़ा सा आगे गए, वहाँ जो बाज़ार में पकोड़े बन रहे होते हैं, वहाँ से चंद पकोड़े लिए, खुद भी खाए और शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह को भी खिलाए। जब वो खाकर आ गए तो अगले जुमे को हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि आज जो मेरे पीछे जुमा पढ़ने के लिए आए तो जन्नतियों और जहन्नमियों के जूते अलग अलग कर देना। अब लोग जूते उतार के अंदर जा रहे हैं, शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह अलैह बाहर खड़े हैं। वो जूतों को अलग अलग करना चाहते हैं, लेकिन दिल की आंख के ऊपर पर्दा आ चुका है।
सिर्फ पकौड़े खाए हैं एक बार, बेनमाजी के हाथ के बने हुए पकौड़े ते इत्थे नपाक औरतां दे हाथ दे बने हुए पराठे, आमलेट ते लामलेट, बेनमाजियों के अस्तंजा भी नहीं करते बदबख्त, ये जो बाजार नाश्ते आप करते हैं। तो अल्लाह जब इनकी नहुसत आती है तो ये हमें इस हाल पे पहुंचा देते हैं। तो जब माइकल जैक्सन दी पेंट पा के फटी हुई तू जाएगा एचसन कॉलेज तो तेरे नाल की होवेगा, अपने मामू दा कोट पहन के जो जाएगा कॉलेज तो तेरे नाल की होएगा। ये जी मेरे ताया अबू हैं, वो मेरे बहनोई होते हैं अमेरिका में, ये मुझे उन्होंने स्वेटर भेजा है, जब ये पहन के ऑफिस जाएगा तो तेरे साथ क्या होगा। ये सारी बातें मैंने बेनमाजियों की सुनाई हैं। तो बेनमाजी की इतनी नहुसत है, अल्लाह के नाफरमान की इतनी नहुसत है, तो जो कुफार मुशरिकीन है उनके शिर्क की नजासत क्या होगी। ये तो बेनमाजी हैं, मुशरक तो नहीं है, मुसलमान हैं, वो तो मुशरक हैं, तो उनकी नहुसत क्या होगी। तो इसलिए किसी को मामू कहने से पहले या लंडे का कोट या लंडे की कोई भी चीज़ खरीदने से पहले 10 बार शाफी की बात को सोचना है। अगर आपकी वाकई मजबूरी है, शरई उज़र है, तो बिल्कुल आप पहने भी और ख़रीदें भी। और उसका मैंने तरीका आपको बता दिया है कि उसको लाकर पहले मामूल के मुताबिक धोएं, ड्राई क्लीन करवाएं। उसके बाद आप एक कप गिलास कोई भी बर्तन लेकर उसके ऊपर उसमें पानी लेकर खिजरी अमल पढ़ लें और वो पानी उस कपड़े के ऊपर डाल दें, कुछ और पानी डाल दें, वो अच्छी तरह भीग जाए। 10-15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा वो भीगा रहे। उसके बाद निचोड़ के उसको सुखा दे और जो पानी है वो किसी पाक साफ जगह, कोई लॉन है, दीवारें हैं, जहां कपड़ा सूखने के लिए डाला, आसपास वो पानी बिखेर दे। आधे घंटे में वो पानी सूख जाएगा। अब ये कपड़ा जो है हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से साफ हो चुका है, अब ये काबिल इस्तेमाल है। इसी तरह आपने कपड़े किसी को दिए हैं, अगर वो लेकर आया है तो शॉपर उसी तरह बंद करके रखें। अगर कोई ऐसा वक्त है कि वो धोए नहीं जा सकते, आधी रात को वापस आए हैं, 12 बजे वापस दे गए, कोई ऐसा वक्त है, तो उसको शॉपर में डाल के बिल्कुल अलग जगह पे रखें, अलग जगह पे। और अलल सुबह सबसे पहले उन कपड़ों को धोएं और उसके बाद उनकी नेगेटिव एनर्जी जो है वो क्लियर करें। नेगेटिव एनर्जी क्लियर करके उसके बाद उनको इस्तेमाल करें। तो जब ये शाफी वाला फार्मूला इस्तेमाल करोगे तो इंशाअल्लाह फिर तुसी किसी को कपड़े ना दवोगे तो ना लवोगे। ओ भाई दे के तो बंदा यब पै जाता है। पहले शाफी कहता है इनको धोने के बाद इनको हीलिंग एनर्जी से एनर्जाइज करो। भाई मेरे को है ही नहीं, मैं ना देता हूं, मैं ना लेता हूं। तो अल्लाह आज के दौर में एक बात कह लो तो 10 मुसीबतों से आप बच जाओगे। ये नहीं है कि आप कपड़ों के एहतियात करोगे तो जादू चल नहीं सकता, लेकिन मेरा मकसद ये है कहने का कि जादू के अंदर कपड़ा सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। और नेगेटिव एनर्जी जिन जिन जराए से आ रही है, जहां जहां से हम बच सकते हैं वहां से तो बचें, वहां से तो बचे। पहली मैंने बात क्या कही है कि लंडे के कपड़े आज के बाद इस्तेमाल नहीं करने, और अगर वाकई आपकी मजबूरी है, मैंने उसका तरीकाकार बताया। दूसरी बात मैंने कही है कि आपस में कपड़ों का लेन देन आज के बाद नहीं करना, और अगर मजबूरी है तो उसका तरीकाकार भी आपको पे पूरा करना पड़ेगा। ये तो कोई तरीकाकार नहीं है कि आप देकर फिर उसी तरह ले लें और लेकर इस्तेमाल कर लें। जब इस्तेमाल कर लेंगे तो फिर आप बीमार हो जाएगा। अल्लाह बोलो यहां तक आप एक घर में रह रहे हैं, 2 बेटियां हैं, एक बेटी जो है वो जादू की मरीजा है, एक बेटी बिल्कुल तंदुरुस्त है। ये इसके कपड़े पहनेगी, ये भी बीमार हो जाएगी। ये बेटी नमाजी है, ये बेटी बेनमाजी है, ये बेटी इसको कपड़े दे दी, ये पहनने शुरू कर देगी, ये नमाज पढ़ने वाली थी, ये भी बेनमाजी हो जाएगी। क्यों? बात है नेगेटिव एनर्जी की। तो इसलिए रोक रहा हूं कि आज के दौर में ये लेन देन वाला काम नहीं करो। हत्तुल इम्कान कोशिश करो बचने की। बाज़ जगह ऐसी हैं, मैं पहले भी वजाहत अपना मौक़िफ़ दे चुका हूं कि बाज़ जगह ऐसी हैं जहां मजबूरियां होती हैं। तो जहां मजबूरियां हैं वहां दो, लेकिन फिर प्रोटोकॉल पूरा करो। प्रोटोकॉल पूरा नहीं करोगे तो शाफी का वही नैरेटिव है, टंगे नहीं टुंगे जाओगे, फिर तो लान अला कोई नहीं होगा। शाफी भी सिर्फ यही बताता है टुंगे जाओगे। शाफी ये नहीं कहता कि मैं पौड़ी ला के ला दवांगा, हाँ ये मैंने नहीं कभी किया। मैं सिर्फ हर बयान में कहता हूं या तो पोली पोली ढोलकी बजेगी तो या टुंगे जाओगे। मैं सिर्फ बताता हूं, इसलिए जब ऑनलाइन भी है तो मैं सिर्फ मशवरा फीस लेता हूं, मैं इलाज नहीं करता। आपने गले में ढोलकी डाली है तो लाला बजानी भी खुद है, समझ आई, करना खुद है। आज के दौर में हम चाह के भी कुछ नहीं कर सकते, ना हमारी जुबानों में तासीर है। अगर हमारी जुबानों में तासीर होती हम तकरीर करते, लोग हदायत पा जाते।
लोग हदायत पा जाते। आज पाकिस्तान में उलमा की तादाद सबसे ज़्यादा, हुफाज की तादाद सबसे ज़्यादा, मदारस की तादाद सबसे ज़्यादा, मसाजिद की तादाद सबसे ज़्यादा, मशाइख की तादाद सबसे ज़्यादा, कुर्रा की तादाद सबसे ज़्यादा, मजहबी लोगों की तादाद सबसे ज़्यादा। तो दुनिया की बदतरीन कौमों में हम एक हैं। अगर मैं गलत बोल गया हूं जज्बाती तौर पे तो माफ़ी चाहता हूं, और अगर मैंने सच बोला है तो तौबा कर लीजिएगा कि सब कुछ होने के बावजूद हम कुछ नहीं। इसका क्या मतलब है कि जुबानों में तासीर नहीं है। तो फिर तुसी 2-2 लाख रुपया आमिला नूं ईजी पैसे दे जरिए भेज के इलाज किदे को करवान दे। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? यही 2 लाख रुपया किसी बेवा को दो, यही 2 लाख रुपया यतीम बच्चियों पे लगाओ, उनकी रुखसती करवा दो, उनका निकाह करवा दो, वो बदकारी से जिना से बच जाएंगी। तो अल्लाह तेरी नस्लों को संवार देगा। 10-10 लाख रुपया दे रहे हैं, जेवर बेच बेच के, घर बेच बेच के दे रहे हैं। मर्द हैं वो भी लगे हुए हैं, औरतें वो भी लगी हुई हैं। क्या है जी? बंदिश टूट जाए, बंदिश खुला रहे हैं। मैं बता रहा हूं कि उनमें से कुछ पैसे जो वाकई मुस्तहिक हैं, अभी सर्दियां आ रही हैं, उनको कपड़े ले दो। बच्चियां घरों में बैठी, उनके निकाह करवा दो। सर्दियां आ रही हैं, मसाजिद के अंदर गीजर लगवा दो। गर्मियां हैं तो वाटर कूलर लगवा दो। कितने काम ऐसे हैं खानका के अंदर, मसाजिद के अंदर, जहां ज़रूरतें हैं या इनफरादी तौर पे जो लोगों की ज़रूरतें हैं वो पूरी कर दो। अल्लाह तेरी परेशानियों को दूर कर देगा। लेकिन अल्लाह ये पैसा कबूल ही नहीं करता। जिसे मेरे शेख अहमद ने फरमाया था कि नाली की ईंट मस्जिद में नहीं लगती और मस्जिद की ईंट नाली में नहीं लगती। पैसा है हराम का, ये आमिलों ने ही खाना है। शाफी का काम था आईना दिखाना, मैंने आईना दिखा दिया। ये सारी बातें सुन के भी आप कहो कि कुछ नहीं होता, वो एवं शाफी डरांदा है, तो अल्लाह आपको ये रास्ता मुबारक फरमाए। जिस रास्ते पे आप चल रहे हैं अल्लाह आपको चप्पे चप्पे पे मामू भी मुबारक फरमाए। हर मामू का कोट पहनो, हर मामू की जुराबें पहनो, हर मामू के बुनियान पहनो, अल्लाह आपको मुबारक फरमाए। लंडा आपके नसीब में हो या लोगों के इस्तेमाल शुदा कपड़े, अल्लाह हमेशा आपके नसीबों में रखे। मुझे कोई एतराज़ नहीं। अगर शाफी की बातें समझ आ गई हैं तो आज के बाद लंडे के कपड़े या इस्तेमाल शुदा चीज़ों से गुरेज करना है, ठीक है। इसी तरह अगर बामर मजबूरी घर में, रिश्तेदारों में गमी खुशी के ऊपर ऐसा करना पड़ जाता है तो उसका मैंने तरीका बताया है कि यंत्र को नेगेटिव एनर्जी से पाक कैसे करना है, काबिल इस्तेमाल उस चीज़ को कैसे बनाना है। मैंने यंत्र और तबर्रुक दोनों इस्तिलाहें आपको समझा दी हैं कि कोई भी चीज़ तबर्रुक कैसे बनती है और कोई भी चीज़ जो है वो यंत्र कैसे बनती है। जो मुशरक है, हिंदू है, कोई भी मुशरक है, उसकी कब्र की मिट्टी के ऊपर कोई पढ़ाई नहीं होती। उसके गुनाहों की नहूसत और नजासत और शिर्क की नहूसत और नजासत इतनी होती है कि वो एक सादा मिट्टी को यंत्र में बदल देती है। इसी तरह एक गुनाहगार है, फासिक है, फाजिर है, इसी तरह ऊपर से काफिर है, तो उसके कपड़े आम कपड़े हमारी तरह ही होते हैं, लेकिन वो शिर्क की जो बदबू है, नजासत है, गुनाहों की नहूसत और नजासत है, इस कपड़े को यंत्र में बदल देती है। अगर शाफी की ये बात समझ आ गई है तो आज के बाद आपने इज्तनाब करना है। जितना अल्लाह ने दिया है उस पे कनात करनी है। थोड़ा दिया थोड़े पे राजी हो जो, अल्लाह ने ज्यादा दिया है ज्यादा पे राजी हो जो। शाहरुख खान बनने की कोशिश करोगे तो टंगे नहीं टुंगे जाओगे। दोनों रास्ते आपके सामने हैं। जो आपको अच्छा लगता है, जो रास्ता आपको अच्छा लगता है उस पर आपने चलना है। शाफी की बात नहीं माननी, ना ही शाफी की बातें मानने के काबिल है। करना आपने वही है जो आपके ज़मीर ने कहना है। इतना बोलने के बाद भी ज़मीर साहब जो है वो नहीं जागे तो इन साहब जी को थोड़ा सा मज़ीद आराम कर लेने दो। तो दोनों रस्ते आपके सामने मैंने रख दिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के बयान को हदायत का ज़रिया बनाए। दुनिया भर में जो लोग नेगेटिव एनर्जी से मुतासिर हो रहे हैं, अल्लाह इस आवाज़ को उन दुखियों तक पहुँचाए ताकि वो फैक्टर्स जो हमारी ज़िंदगी को इज्तमाई तौर पर या इनफरादी तौर पर मुतासर कर रहे हैं लोगों को मालूम हो जाए। जो बच सकते हैं या जिस हद तक बच सकते हैं बचने की कोशिश करें। घरों में, अस्पतालों में जो बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, अरबी हैं, अजमी हैं, देहाती हैं, शहरी हैं, अल्लाह सब को शिफाए कामिला अजर अता फरमाए। जो सुखी अल्लाह उनके सुख में बरकतें अता फरमाए। जो परेशान हाल है अल्लाह उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए। वो तमाम मरीज़ जो शाफिया रूहानी सेंटर इंटरनेशनल पे आते हैं अल्लाह उनको शिफाए कामिला अजर अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जो शाफिया सोशल मीडिया के साथ जुड़े हैं, हमारे मुतल्लकीन हैं, मुहिब्बीन हैं, मुखलिसीन हैं, खानका दारुल शिफा के साथ ताल्लुक़ है या सिलसिला आलिया कादरिया शाफिया में मुरीद हैं, अल्लाह उनकी जान की, माल की, औलाद की, ईमान की, इज़्ज़त की हिफाज़त फरमाए। वो तमाम हज़रात
जो हमारे लिए प्यार भरी मोहब्बत भरी दुआएं करते हैं, अल्लाह हमारी भी इल्तजाओं को उनके हक़ में कबूल व मंजूर फरमाए। बिलखुसूस वो हज़रात जो खानका की माली बदनी वक्ती खिदमत करती हैं, अल्लाह उनको हर तरह के शर से, मर से, कर से महफूज फरमाए। जो हमने मांगा अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो हम नहीं मांग सके हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह बिन मांगे अता फरमाए। वो तमाम हज़रात जिनके हमारे पे हकूक़ है कि हम उनके लिए दुआ करें, हम दुआएं कर ना सके, या वो हज़रात जिन्होंने दुआओं के लिए हमें कहा, अपनी दुआओं को हम तक पहुँचाया लेकिन हम उनकी दुआओं को रब की बारगाह में अर्ज़ ना कर सके, अल्लाह हमारी ज़रूरतों को जानता है, दिलों के भेद जानता है, अल्लाह हम सब को बिन मांगे अता फरमाए। जो ज़रूरतें हमने मांगी अल्लाह वो भी अता फरमाए, जो ज़रूरतें हम अल्लाह से नहीं मांग सके, आने वाले दिनों में हमारी ज़रूरतें हैं अल्लाह जानता है, अल्लाह हमें सबको बिन मांगे अता फरमाए। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।